साहब नमस्ते। गू साहब, 10 साल पहले वाली वह औरत हमें मिल गई है। उसके पास जाओ, केवल वही मेरी गू फेचेन की पत्नी बनने के लायक है। वह आपसे 10 साल बड़ी है, उसकी शादी हो चुकी है और उसका पति वह व्यक्ति है जिससे आप निवेश दे रहे हैं। क्या आप अभी भी जाना चाहेंगे? वो छोटा छोटा लड़का क्यों नहीं आता और हमारे साथ खेलता? उस बच्चे को बाइपोलर डिसऑर्डर है। वह डरता है कि वह दूसरों को चोट पहुंचा देगा। पैसा होने से क्या होता है, इतना ज्यादा प्रतिभाशाली होने से आखिर क्या होता है? फिर भी उसे मानसिक अस्पताल में ही रहना है। क्या आप दीदी के साथ खेलना चाहेंगे? चलो। जाओ और उससे मिलो। आजे, जन्मदिन मुबारक हो। आप सभी का धन्यवाद। जे के लिए ये वाकई आसान नहीं था। उस कार दुर्घटना के बाद वो व्हील चेयर पर था, लेकिन अब सब ठीक है। सिर्फ 2 साल में उसने फेई लोंग ग्रुप से निवेश प्राप्त कर लिया। आज मैंने जो कुछ भी हासिल किया है वह आप सभी की मदद के बिना संभव नहीं होता, और सबसे महत्वपूर्ण है मेरी नियान। चूनियान, मैं आपसे सच में जलती हूँ। बाहर के लोग कहते थे कि तुम दिव्यांग हो और जे के लायक नहीं हो, लेकिन जे हमेशा तुम्हारे प्रति वफादार रहा। मुझे अपने पति को बताना चाहिए कि मैं अब दिव्यांग नहीं हूँ। प्रिया, असल में मैं। चूनियान जी, आपकी स्थिति विशेष है। आप रेड वाइन नहीं पी सकती। या जे ने विशेष रूप से आपके लिए जूस मंगवाया है। आप पहले पीजिए। मुझे और जे को अभी कुछ काम निपटाना है। ठीक है, आप दोनों अब जाइए और अपने काम काज कीजिए। आप लोग आराम से रहें। उसके पैरों को क्या हुआ? गू साहब, अभी पता चला है जोंग रुइझे का उसकी सेक्रेटरी के साथ विवाहेतर संबंध है। अभी वे दोनों एक साथ रेस्ट रूम में गए हैं। पता नहीं क्या कर रहे होंगे। मिस सोंग के लिए बुरा लग रहा है। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? जानते हैं, पर मुझे आपकी कोई याद नहीं। अगर ऐसा है तो चलो हम फिर से परिचय करते हैं। मेरा नाम गू फेचियन है और मैं आपके पति का निवेशक हूँ। मुझे माफ करना, मैं आपको आराम करने के कमरे में ले चलता हूँ ताकि आप थोड़ा ठीक हो जाए। जरूरत नहीं। गू साहब, आप यहीं तक छोड़ दीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें अभी भी उस अपाहिज से प्यार है? ये कैसे संभव है? वह तो बस मेरे काम निकालने का एक औजार मात्र है। उसके होने से सभी को लगेगा कि मैं एक जिम्मेदार पति हूँ, वरना मैं लोंग समूह का निवेश कैसे प्राप्त कर पाता, ये बताओ। तुम क्या कर रही हो? मरने से तो बेहतर है जी लेना। यह दवा असर करने के बाद ज्यादातर मामलों में पेट धोना पड़ता है, जिससे आपका दर्द दोगुना हो जाएगा। तुम क्या जानती हो? पैर बर्बाद हो गए। शादी कैसे करूंगा, काम कैसे करूंगा, जीवन कैसे जीऊंगा? देखो, मेरे पैर भी खराब हो गए हैं। क्या हम कोशिश करके एक साथ जीने की कोशिश कर सकते हैं? मैं लोंग समूह का निवेश कैसे प्राप्त करूंगा? तुम्हें निवेश मिल चुका है, अब तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है। तलाक दे दो और मेरे साथ रहो। वो तुम्हारे लायक नहीं है। नहीं, चूनियान के लिए मेरे मन में अभी भी भावनाएं हैं। अगर भावनाएं हैं तो मुझे मत छुओ। अरे तुम थोड़ी शांत रहो। लोंग समूह निवेश के लिए पारिवारिक स्थिरता को बहुत महत्व देता है। बस मेरे करियर को स्थिर होने दो, फिर तुम मेरी जोंग मैडम बन जाना।
क्या यह बेहतर नहीं होगा? हम ठीक है, सॉन्ग चूनियन पेड़ लगाएगी और मैं उसकी छाया का आनंद लूंगी। तुम सच में बहुत समझदार हो। बाहर कौन है? गू साहब, ओ, ये तो आप हैं। दरअसल आज मेरी जन्मदिन पार्टी है, क्या आप भी शामिल होना चाहेंगे? आज है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या तुम मुझे कमरे में आराम करने के लिए ले जा सकते हो? तुम इतनी नासमझ क्यों हो? मेरे दोस्त सब यहीं हैं, मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता। छोड़ो भी, तुम खुद ही वापस चली जाओ। आज है मैं चूनियान को ले जाती हूँ। यह जो अपंग पत्नी है आज है के लिए वास्तव में एक बोझ है। जब तबीयत खराब है तो दिखावा मत करो, वापस जाओ। चूनियान चलो चलें। लो, ढेर सारे वीडियो और तस्वीरें लेना। अरे छोटी परी, मुझे थोड़ा मजा लेने दो। तुम मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। रुक जाओ। तुम कौन हो? तुम कैसी हो? मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। तुम्हारे पैर। मैं नहीं, मैं कभी नहीं रही। सॉन्ग चूनियन, तुमने आखिरकार फोन उठा लिया। तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे बगल में ही हूँ। क्या तुम हो? मुझे लगा कल रात मेरे पति थे। मुझे लगा था कि तुम सिर्फ मेरे रूप पर मोहित हो गई, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे सिर्फ एक विकल्प समझोगी। क्या तुम उसके साथ भी इतनी ही भावुक रहती हो? बस करो, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। मैं तुम्हें मुआवजा दूंगी। मुझे पैसे की कोई कमी नहीं है। तुमने जानबूझकर किया, जिसमें मुझे वो सब सुनाना भी शामिल था। क्यों? कहीं इसलिए तो नहीं ताकि वह निवेश न करे? हाँ, मैंने तुम्हें जानबूझकर ही सुनाया था, लेकिन मैंने तुम्हें कोई दवा नहीं दी थी। बहन, मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे तुम्हें नुकसान पहुंचे। मुझे तुम्हारे मकसद से कोई लेना देना नहीं है। बस तुम अभी यहाँ से जाओ। मैं नहीं चाहती कि जे तुम्हें देखे। अगर वह देखेगा तो क्या बुरा है? यदि तुम नहीं जा रहे हो तो मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ। मैं जा रहा हूँ, तुम आराम करो। जी, बताओ, कल रात तुम किसके साथ थी? कल मुझे किसी ने दवा दे दी थी। मैं चाहती थी कि तुम मुझे वापस घर छोड़ दो, लेकिन तुमने मुझे यहाँ नहीं छोड़ा। मुझे माफ करना नियान नियान। मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया, मुझे माफ करना। जाओ और खुद को धो लो। मैं तुमसे नफरत नहीं करूंगा। आज है, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए अभी भी कोई भावना है?
जे आजकल हमेशा ओवर टाइम करता है। मैं उसे ताकत देने के लिए थोड़ी सूप लाई हूँ। चुनियान, तुम यहाँ क्यों आई? जे की सेक्रेटरी ने मुझे दवा दी थी। तुमने चुनियान को दवा दी? चूनियान, मेरी भी अच्छी नीयत थी। मैं बस तुम्हारे और हे के बीच संबंध को बेहतर बनाना चाहती थी। मुझे पता है इन सालों में तुम्हारी विकलांगता के कारण हे तुम्हें छूना तक नहीं चाहता था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तो बात यह है, मैंने तुम्हें गलत समझा। उसने 2 बातें बोली और तुमने मान लिया। अगर वो सच में मेरा भला चाहती तो मेरे कमरे में कोई और आदमी क्यों आया? चुप हो जाओ, अभी भी उस बारे में बात करने की हिम्मत है? चुनियान, ये वीडियो तुम्हें किसने दिया? क्या तुम मेरी जासूसी कर रही हो? हाँ, या फिर तुम अजय की जासूसी कर रही हो? क्या तुम सच में मेरी जासूसी कर रही हो? नहीं, मैंने नहीं की। तुम अभी भी इनकार कर रही हो? तुम अपना अभी का रूप देखो। ईर्ष्यालु और संदेहास्पद तुम्हारी वह खुली और खुशमिजाज छवि कहाँ है? आज तुम जानबूझकर कंपनी में आई मुझ पर दोष लगाने। क्या तुम पूरी कंपनी के सामने मुझे शर्मिंदा करना चाहती हो? ऐसा नहीं है। मैं तो तुम्हें सूप देने आई थी। मैंने सोचा था कि तुम हाल ही में ओवरटाइम करके बहुत थक गए हो, इसलिए मैं तुम्हें ताकत देने के लिए वह सूप भेजना चाहती थी। सूप यहीं रख दो, मैं पी लूंगा। तुम पहले वापस जाओ, मैं रात को घर आकर खाना खाऊंगा। हम आराम से बात करेंगे। गो साहब, अगर आपको उससे इतनी सहानुभूति है तो सीधे जाकर उसे सांत्वना क्यों नहीं दे देते? वो मुझे देखना नहीं चाहती होगी। मेरा पहले वाला रूप। अजय, तुम्हारे लिए ही मैं इतने सालों से व्हीलचेयर पर बैठी हूँ। अगर तुम्हें पता चले कि मैं विकलांग नहीं हूँ तो शायद तुम मुझसे नफरत नहीं करोगे। चूनियान, चूनियान, क्या तुम जाग गई? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम बेहोश हो गई थी, मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। मिस सोंग, बधाई हो, आप गर्भवती हैं। भ्रूण स्थिर है। आप मन की उलझन और अत्यधिक थकान के कारण बेहोश हुई थी। जनाब, आपको अपनी पत्नी का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। तुम कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। जरूरत नहीं है, मैं दवाइयों का बिल भरने जा रही हूँ। मैंने भर दिया है। तो मैं तुम्हें ट्रांसफर कर देती हूँ। लगता है मेरे इस कार्ड में पैसे खत्म हो गए थे। मैं तुम्हें दूसरा कार्ड देती हूँ। अगर तुम्हें पैसे वापस करने ही है तो अपने पति से कहो कि वह मुझे भेज दे। $1000 भी नहीं दिए। ये है तुम्हारा पति। शायद उन्होंने अभी तक मैसेज नहीं देखा होगा। अगर उन्होंने देखा होगा तो वह जरूर मुझे जवाब देंगे। तुम बस थोड़ा और इंतजार कर लो। मेरे साथ चलो। मैं ठीक हूँ, मुझे व्हीलचेयर की जरूरत नहीं है। आ गए। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? ये सॉन्ग चूनियन पता नहीं कैसे पैसे खर्च करती है। फिर से कंगाल हो गई और मुझसे मांगने में शर्म भी नहीं आती। अगर तुम उसे पैसे नहीं दोगे तो क्या तुम मुझे पैसे दोगे? अगर तुम्हें नहीं दूंगा तो और किसे दूंगा? इसके लिए सभी ब्यूटी ट्रीटमेंट ले आओ, पूरे 1 साल के लिए। ठीक है,
जे मैंने तुम्हारे लिए तलाक का समझौता तैयार कर लिया है। जैसे ही तुम फंडिंग पूरी कर लोगे, इससे तलाक ले लेना। तलाक का समझौता? शो नियान, तुमने गलत सुना, यह वैसा नहीं है। तुम झेंग शिनशिन पर सौंदर्य उपचारों के लिए पैसा खर्च करने को तैयार हो, लेकिन मुझे डॉक्टर को दिखाने के लिए भुगतान नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है तुम मुझसे बहुत पहले ही तलाक लेना चाहते थे, है ना? नहीं, मुझे शिनशिन को ले जाना है कल पूंजी निवेश बैठक में, इसलिए मैं उसे हाइड्रेटिंग इंजेक्शन लगवाने लाया था। क्या तुम ठीक महसूस नहीं कर रही हो? क्या तुम सच में बीमार हो? कुछ नहीं, बस कुछ छोटे चेकअप थे। क्या पूंजी निवेश बैठक में जीवन साथी के साथ शामिल नहीं होते हैं? तुम उसे क्यों ले जा रहे हो? मुझे पता है तुम्हें भीड़ भाड़ पसंद नहीं है। अगर तुम उस तरह की जगह पर जाती हो तो लोग तुम्हें देखकर कानाफूसी करेंगे, है ना? इसलिए मैं शिनशिन को ले जा रहा हूँ। आज वहाँ एक मैजिक शो चल रहा है, चलो साथ में जाकर देखते हैं। नहीं, मुझे भीड़ भाड़ पसंद नहीं है। जिसे भीड़ भाड़ पसंद नहीं है वो तो तुम हो। मुझे तलाक के कागजात दो, मैं हस्ताक्षर कर दूंगी। नहीं, मैं अभी अपने करियर के विकास के चरण में हूं, मैं तलाक नहीं ले सकता। और तुम जैसी अपंग तलाक के बाद दूसरी शादी नहीं कर पाओगी, है ना? अपंग? तुम्हारे दिल में क्या मैं बस एक बेकार इंसान हूँ? नहीं, मेरा वह मतलब नहीं था। बस बहुत हो गया है, और कुछ मत बोलो, मैं और सुनना नहीं चाहती। ये तो अच्छा हुआ, जब ये पर्चा मिल जाएगा तो आज ये जरूर तलाक ले लेगा। आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? क्या तुम मेरा मजाक उड़ाना चाहते हो? मैं तुम्हें धोखा खाते हुए नहीं देख सकता। यह पूंजी निवेश बैठक का निमंत्रण पत्र है। चाहे तुम जाकर अपनी सत्ता जताओ या फिर तुम सब कुछ खत्म कर दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। धन्यवाद। मैं किसी को गाउन भेजने के लिए कहूंगा उस दिन। याद रखना, फिर से लौंडा होने का नाटक मत करना। आज रात तुम घर पर खुद ही खाना बना लेना, मेरा इंतजार मत करना। सुना है जोंग साहब की पत्नी विकलांग है, क्या आज वो ठीक हो गई है? हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जोंग साहब की पत्नी इतनी खूबसूरत होंगी। आप लोगों को गलतफहमी हुई है, मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है। गू साहब के साथ कई बार मुलाकात का समय बदला लेकिन हो नहीं पाया, इसलिए मुझे सेक्रेटरी को लाना पड़ा। जोंग साहब वाकई पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। पत्नी का ख्याल रखने के लिए इन्होंने गू साहब से समय बदलने के लिए कहा। अजय, तुम्हारी पत्नी, क्या वो यहीं पर नहीं है? जोंग साहब, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारी पत्नी बीमार है? क्या मैंने तुम्हें घर पर रहने के लिए नहीं कहा था? तुम यहाँ क्यों आई हो? ये पूंजी निवेश बैठक, इसमें तो पत्नी को साथ लाना ही चाहिए। मैं क्यों नहीं शामिल हो सकती? ओह, तो इसका मतलब है कि ये अपनी पुरानी वफादार पत्नी से तंग आ गया था। मैंने सोचा ही था। जोंग साहब बाहर हमेशा अपनी पत्नी से बेहद प्यार करने वाले इंसान की छवि बनाए रखते थे। कभी सोचा नहीं था कि यह भी पुरानी चीजों को छोड़कर नई चीजों को पसंद करने वाला है। तुम लोग क्या समझते हो? हाँ, जे ने उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है। सोंग चू नियन ने पहले धोखा दिया था। हाँ, जे ने अभी तक उसे तलाक नहीं दिया है। ये तो उसका बहुत बड़ा उपकार है। इस औरत के पेट में जो बच्चा है वह अजय का है ही नहीं। ओह, तो इसका मतलब है कि जोंग साहब को उनकी विकलांग पत्नी ने धोखा दिया है। ये तो सच में बहुत बड़ी खबर है। हाँ, 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 हाँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सबके सामने शर्मिंदा करने की? तुम मुझे मार रहे हो? वाह, अब तुम नाटक करना बंद कर रहे हो, है ना? सोंग चुनियन, मैं इस बात का ध्यान रखते हुए कि तुमने इतने सालों तक मेरे लिए घर संभाला, कपड़े धोए और खाना बनाया, तुम्हें थोड़ी इज्जत देना चाहता था और पूंजी निवेश बैठक के बाद तुम्हें तलाक देना चाहता था, लेकिन अब तुम मेरी इज्जत छीन रही हो।
तो मुझे भी शिष्टाचार दिखाने की जरूरत नहीं होगी। शिन शिन, तलाक के कागजात। लो। आप सब यहाँ मेरे गवाह हैं। पहले इसने सोंग चुनियन ने धोखा दिया था। मैंने अपनी वफादार पत्नी को नहीं छोड़ा। जल्दी से इस पर हस्ताक्षर करो। अब तलाक हो चुका है और तुम्हें विकलांग यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। जल्दी से दफा हो जाओ। अरे, जब तुम आ ही गई हो तो इतनी जल्दी मत जाओ। क्या आप डांस का समय नहीं है? क्या तुम एक डांस नहीं करोगी? ओह हाँ, तुम तो विकलांग हो, डांस नहीं कर सकती। गू साहब का आगमन। क्या आप मेरे साथ एक डांस करके मुझे सम्मानित करेंगी? गू साहब, आप ठीक से देखिए, ये तो बस एक विकलांग है। वॉल्ज नृत्यों का राजा है, क्योंकि ये पहला नृत्य है जिसमें आप विपरीत लिंग के करीब आ सकते हैं। सबसे प्रिय व्यक्ति के हाथ में अपना हाथ दे तो फिर आप सबसे सुंदर चक्कर लगा सकते हैं, बिल्कुल इस तरह। अरे वाह, ये कितना खूबसूरत डांस है। मुझे नहीं लगता था कि जोंग साहब की पूर्व पत्नी अपाहिज नहीं है। सोंग चुनियन, क्या तुम अपाहिज नहीं हो? मैं उस समय अपाहिज थी ही नहीं। मैंने तुम्हारे साथ रहने के लिए 7 साल व्हीलचेयर पर बिताए थे। सॉन्ग चूनियन, तुम ज्यादा नाटक मत करो। तुम तो बस। तुम चुप रहो। चुनियान, तुम मुझसे अब भी प्यार करती हो, है ना? क्या तुम मुझे इस बार माफ कर सकती हो? उसने एक शेर को देखा है, वह एक मामूली कुत्ते की परवाह कैसे करेगी? तुम, उस दिन वह आदमी तुम थे। किस बात की चिंता है? अगर माँ बाप को पता चला कि मेरा तलाक हो गया है तो वे जरूर हंगामा करेंगे। वे जैसे बहुत संतुष्ट हैं। चिंता मत करो, आओ और मेरी सेक्रेटरी बन जाओ। वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। गू साहब, आप कैसे आए? आप आमतौर पर इस तरह की बैठकों में भाग नहीं लेते। सॉन्ग चुनियन कहाँ है? वो कॉफी बनाने गई है। इतने सारे लोग हैं और वो सिर्फ उसके लिए कॉफी बना रही है। मुझे अब भी तुम्हारी बनाई कॉफी सबसे ज्यादा पसंद है। क्या सच में? पसंद है तो ज्यादा पी लो। उस रात रोते हुए मुझसे विनती की थी और आज तुम उस पर हंस रही हो। संरचना बहुत जटिल है, फ्लोर एरिया रेशियो बहुत ज्यादा। गो साहब, कृपया मुझे समझाने दें। क्या तुम्हें बोलने का अधिकार है लॉन्ग यूज समूह के भागीदार के रूप में? क्या यही तुम्हारा स्तर है? तुम जरूर किसी की सिफारिश के साथ आए होगे। गू साहब जोंग शियानशेंग सेक्रेटरी सॉन्ग के पति हैं, इसीलिए हमने। उसका चुनाव भी बहुत बुरा है। आप सही कह रहे हैं। सहयोग रद्द किया जाता है। सॉन्ग चुनियन, मेरे साथ आओ। चुनियान, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये मेरा क्षेत्र है तो वह स्वाभाविक रूप से मेरी है। छोंग श्यान सिंह, ये वन वे ग्लास है, अंदर कुछ दिखाई नहीं देगा। अरे नहीं, बाहर वाले देख लेंगे। मैं चाहता हूँ कि वह देखे। तुम पागल हो गए हो। मुझे भी सच में ऐसा लगता है। जी, तुमने उस दिन मुझे क्यों जाने को कहा था? क्या मैं तुम्हारे पति से भी बुरा हूँ? क्या वो भी तुम्हें इसी तरह
इसी तरह करता है। तुम शरारत मत करो। डरो मत जीजी, ये एक वन वे ग्लास है, बाहर से अंदर का कुछ नहीं दिखता। इसका मतलब है मैं जो चाहूं कर सकता हूं। तुम लोग क्या कर रहे हो? जी जाजी वाकई बहुत अशिष्ट हैं। तुम पहले बाहर जाओ, मुझे उससे बात करनी है। तुम्हें 3 मिनट देता हूँ, वरना लॉन्ग यू समूह से बाहर निकलने के बारे में सोचना भी मत। सॉन्ग चूनियन, तुम एक ऐसी औरत हो जो पति की इज्जत नहीं करती। तुम मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? अब हम दोनों का तलाक हो चुका है। मैं जो कुछ भी करती हूँ उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। हमने सिर्फ तलाक के लिए अर्जी दी है। अभी हम तलाक की कूलिंग अवधि में हैं। जब तक मैं सर्टिफिकेट लेने नहीं जाता, हमारा तलाक नहीं हो सकता। पहले मैं इतनी ज्यादा समझदार नहीं थी। अब मुझे एक छोटा भाई मिल गया है, तब मुझे पता चला कि मैं समझदार नहीं थी। ये बात नहीं है, बल्कि तुम नाकारा हो। अब मुझे परेशान मत करो, ये अच्छा नहीं लगता। चूनियन, मुझे पता है कि तुम गुस्से में ऐसी बातें कह रही हो, है ना? मैंने सिर्फ वह गलती की है जो दुनिया का हर आदमी करता है। आखिरकार तुम मेरी पत्नी हो। तुम गू साहब को मुझे समझाने में मदद करो। यह प्रोजेक्ट मुझे दे दो। मैंने इस प्रोजेक्ट में बहुत पैसा लगाया है, वरना मुझे घाटा होगा और मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैंने अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके तुम्हें यह प्रोजेक्ट दिलवाया था। अब क्योंकि तुम खुद नाकामयाब हो, तो मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। चूनियन, तुम गू साहब सावधान। चूनियन, गू साहब को डर था कि सेक्रेटरी सॉन्ग अपने पति से बात करते हुए प्यासी होंगी, इसीलिए खास तौर पर तुम्हारे लिए चाय बनाई है। अरे कब टूट गया? शुक्र है कि तुम्हें चोट नहीं लगी। मैं देखती हूँ। चलो, मैं तुम्हें पट्टी करवाने ले चलती हूँ। जी, मुझे दर्द का डर नहीं है। इसका मतलब है कि तुम डरते हो। जोंग शियान शेंग, अब आप हमारी कंपनी के पार्टनर नहीं हैं। आप यहाँ नहीं रुक सकते। कृपया चले जाएं। छोटे बच्चे, तुम एक कप भी ठीक से नहीं पकड़ सकते। जी, क्या आपको बूढ़े लोग पसंद है? नहीं। तो आप उसमें क्या पसंद करते हैं? क्या आप उसकी बदसूरती पसंद करते हैं? क्या आप उसका मूर्ख होना पसंद करते हैं? या क्या आप पसंद करते हैं कि वो एक कंगाल है? मुझे लगता है आपको अब दवाई लगाने की जरूरत नहीं है, तो मैं जा रही हूँ। जी, मत जाइए। उसे तलाक दो और मेरे साथ रहो। तुमने मेरी फाइल देखी होगी। मैं गर्भवती हूँ। क्या तुम किसी और के बच्चे को पालना चाहते हो? गू साहब, हम पहले अजनबी थे। मैं पीछा नहीं करूंगी। मुझे उम्मीद है कि तुम भी पीछा नहीं करोगे। और हाँ, तुम सभी अमीर बच्चों को खेलना पसंद है। मेरी उम्र हो चुकी है और मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है। चूनियन को हाल ही में मुझसे थोड़ा मनमुटाव हो गया है। तुम लोग उसे अच्छे से समझाओ। जब चूनियन दीदी स्नातक हो जाएगा तो मैं उसे अपनी कंपनी में काम करने के लिए बुलाऊंगा, उपराष्ट्रपति के रूप में। जरूर, ये तो पक्का है। इन सालों में चुनियान का छोटा भाई विदेश में पढ़ रहा है। ये सब तुम्हारी वजह से है। तुमने पैसे और प्रयास दोनों का सहयोग दिया। मेरा कर्तव्य है। चुनियान, वह उसकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता कम है और उसे प्रतिस्पर्धा करना पसंद है। शुक्र है कि तुमने उसे पसंद किया। जब वह वापस आएगी तो मैं उसे अच्छी तरह सबक सिखाऊंगी। झोंग रुईजे, तुम कैसे आए? माँ, पिताजी। घुटने टेको। पिताजी, क्यों? क्या तुम्हें मुझसे ये पूछने की हिम्मत है कि क्यों? जे ने कहा कि तुम्हारी उससे बहस हुई है और हमें तुम्हें मनाना चाहिए। मनाने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही उसे तलाक दे दिया है। तलाक? क्या? मेरे पूर्वजों का सम्मान तुमने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। शर्मिंदा तो झोंग रुईजे को होना चाहिए। धोखा देने वाला आदमी एक सड़ा हुआ ककड़ी जैसा है। तुम झगड़ालू औरत,
अपने पति को गाली देने की हिम्मत करती हो? तुम जल्दी से आ, जे के सामने घुटने टेको और माफी मांगो। मुझे उसके सामने घुटने क्यों टेकने चाहिए? क्यों? पुरुष ही तुम्हारा आसमान है। तुम आसमान को नहीं मानती हो तो तुम बहुत बड़ी विद्रोही हो। माँ, कोई है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। हमारा फेचेन अब समझदार हो गया है। उसे कब हमारे पास लाओगे ताकि हम उसे देख सके? हाँ, वह किस अमीर परिवार की बेटी है? वो मुझसे 10 साल बड़ी है और वो किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है। लेकिन मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप दोनों को भी कोई आपत्ति नहीं होगी। अरे क्या ये लड़का पागल हो गया है? फेचेन, तुम एक अमीर परिवार के प्रतिष्ठित उत्तराधिकारी हो, एक बहुत ही प्रतिभाशाली युवा। इस दुनिया में कितनी ही अमीर घर की बेटियां हैं जो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने का सपना देखती हैं। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम किसी और के बच्चे को पालने जा रहे हो? मुझे यकीन है। गू साहब, पता चल गया है मिस सोंग का पति बाउंज है। बच्चा लगभग आपका ही होगा। आप समय देखिए, गर्भावस्था को ठीक 3 सप्ताह हो गए हैं। समय बिल्कुल सही मेल खा रहा है। क्या उसका अभी भी पति नहीं है? उसने पहले ही तलाक के लिए आवेदन कर दिया है। अरे सॉन्ग चूनियन, आज मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ। अभी के अभी यहाँ जे के साथ तलाक की अर्जी वापस ले लो, वरना मैं तुम्हें घर की सजा दूंगा। मुझे ये शादी हर हाल में तोड़नी है। चूनियन, मैं नानी बनने वाली हूँ। जल्दी करो, जाकर सगाई का सामान तैयार करो। हाँ हाँ हाँ, तुम सभी मेरे साथ नई बहू को लेने चलो। अगर आज तुमने जे से माफी नहीं मांगी और कसम नहीं खाई कि तलाक नहीं लोगी, तो मैं मान लूंगा कि मेरी कोई बेटी नहीं है। नहीं, मुझे तलाक चाहिए। क्या तुम अब भी जिद कर रही हो? तलाक लोगी या नहीं? मुझे तलाक चाहिए। अभी भी अकड़ दिखा रही है। बोल, अभी भी तलाक लेगी या नहीं? मुझे तलाक चाहिए। आज है, तुम इधर आओ। जी पापा। इसे मारो, तब तक मारो जब तक ये तलाक लेने से डर न जाए। चूनियान, मेरा सच में दिल नहीं कर रहा। हालांकि इन सालों में तुमने हमारे घर पर कपड़े धोए और खाना बनाया, मगर वह काम चलाऊ था। लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि तुम एक अच्छी पत्नी हो। दूसरे घर के पति मेरी तरह इतने अच्छे नहीं होते। तो क्या इसका मतलब है कि मुझे आपका शुक्रिया अदा करना ही चाहिए कि आपने मुझे अपने घर की नौकरानी बना ही दिया? चूनियान, तुम अब भी क्यों जिद कर रही हो? ठीक है, तो फिर मुझे ससुर जी की बात माननी पड़ेगी और तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखाना पड़ेगा। बकवास बंद करो और इसे तब तक मारो जब तक ये मर न जाए। नहीं, मत मारो, मेरे पेट में बच्चा है। मैंने तुम्हें 3 साल से छुआ तक नहीं है। तुम्हारे पेट में किसका बच्चा है? बताओ। ये तो बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। मैंने तुझे कैसी शर्मिंदा करने वाली बेटी को जन्म दिया है। ये बच्चा नहीं रह सकता। तुमने हमारे सौंड परिवार के सम्मान को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। इसे खींचकर बाहर निकालो और इसे खत्म कर दो। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। वो छोटा लड़का आखिर क्यों हमारे साथ खेलने नहीं आ रहा? इस बच्चे को बाइपोलर डिसऑर्डर है। उसे डर है कि वो दूसरों को चोट पहुंचा सकता है। पैसा है तो क्या, प्रतिभाशाली है तो क्या, फिर भी इसे मानसिक अस्पताल में ही रहना पड़ रहा है। क्या तुम दीदी के साथ खेलना चाहते हो? दीदी, मेरा इंतजार करो, मैं बस अभी आ रहा हूँ। पेट में पल रहा बच्चा उसे तुरंत हटा देना होगा। नहीं, किस अधिकार से? मेरा बच्चा, आप लोग उसके जीवन या मृत्यु का फैसला क्यों कर रहे हैं? अगर तुम पेट में पल रहे बच्चे को गिरा देती हो तो हो सकता है कि छोटे चोंग तुम्हें माफ कर दें। माफ करें? मुझे उनकी माफी की जरूरत नहीं है। धोखा तो उन्होंने पहले दिया था। तुम्हें दूसरों को बोलने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें खुद पर पूरा ध्यान देना चाहिए। कौन सा आदमी पसंद करेगा तुम्हारे जैसी कामकाजी थकी हुई औरत को?
बिल्कुल, मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? एक औरत के लिए सबसे जरूरी है अपने पति और बच्चों की देखभाल करना। लेकिन तुम क्या कर रही हो? आजकल तुम कोई घरेलू काम नहीं करती हो, कपड़े धोने की मशीन में फेंक देती हो और खाना भी बाहर से मंगवाती हो। किसकी बहू तुम्हारी तरह पैसे बर्बाद करती है? क्या मैं ही हूँ जो पैसे बर्बाद करती हूँ? 7 साल की शादी में मैंने कड़ी मेहनत से काम किया, घर पर सास ससुर की देखभाल की। जब झोंग रुइजे का कारोबार घाटे में चल रहा था, पूरे घर के सारे खर्चे, हर त्योहार और उत्सव पर आप लोगों का खर्चा और देखभाल के उत्पाद, भाई के विदेश में पढ़ाई और रहने का खर्चा, फीस, सब कुछ मैंने दिया है। इस घर की औरतें ऐसा नहीं करती हैं। छोटे चोंग ने तो बस वही गलती की है जो हर आदमी करता है, लेकिन अगर तुम ऐसे ही करती रही, सुअर के पिंजरे में डुबोया जाता है। पिताजी, उसे सुअर के पिंजरे में डुबोने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन पेट में पल रहे इस बच्चे को गिराना ही होगा। किसकी हिम्मत हुई उसे हाथ भी लगाने की? अरे तुम कौन हो? मेरी बेटी को छोड़ दो। मैं गु फेचेन हूँ, सॉन्ग चू नियन का नया साथी और इस बच्चे का पिता भी। मैं आप लोगों को परिचय कराता हूँ, ये लॉन्ग यू समूह के सीईओ हैं, सबसे अमीर आदमी के वारिस। तुम सब, किसकी हिम्मत है इन्हें रोकने की? लॉन्ग चूनियन, इसीलिए तुम मुझसे तलाक लेना चाहती थी, क्योंकि तुमने कोई बड़ा आदमी पकड़ लिया है। मैं तुम्हें बताता हूँ, इस तरह के अमीर खानदान के वारिस तुमसे कभी शादी नहीं करेंगे, ज्यादा से ज्यादा खेलेंगे तुम्हारे साथ। अगर वो शादी करना चाहती है तो मैं उससे शादी करने को तैयार हूँ। जी 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 जी। मैं पिता बनने वाला हूँ। अरे तुम जल्दी देखो ट्रिपलेट्स मेरे। आप बहुत अद्भुत हैं। जी जी, आप जाग गई क्या? शरीर में कोई और तकलीफ, कोई बेचैनी है? दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टरों को आप यहाँ बुला लाए हैं। सेक्रेटरी सॉन्ग को कोई तकलीफ नहीं होगी। कोई बात नहीं, तुम बस कहो। मैं ठीक हूँ। ठीक हो तो ये बहुत अच्छी बात है। क्या हम अब सच में विवाह प्रमाण पत्र लेने जा सकते हैं? वो सिर्फ बच्चे के लिए मुझसे शादी करना चाहता है। गू साहब, आप निश्चिंत रहिए, मैं बच्चे के लिए शादी को मजबूर नहीं करूंगी। आपको जिम्मेदारी नहीं लेनी। मुझे कुछ काम है जो मुझे झोंग रुइजे से करवाना है। जी जी, उस आदमी ने अभी मुझे मारा। क्या? उसे तुम्हें मारने की हिम्मत कैसे हुई? बहुत दर्द हो रहा है। लगता है मुझे पुराने और नए दोनों तरह के हिसाब उसी से एक साथ चुकता करने होंगे। झोंग रुइजे, तुमने गू को मारने की हिम्मत कैसे की? क्या तुमने मारा है? ये तो जबरदस्ती फौसाने की कोशिश है। टीवी की धोखेबाज औरतें हमेशा ऐसा ही करती हैं। जूनियन, तुम्हें उसकी बातों में मत आना चाहिए। मैंने सुना है कि वह मानसिक रूप से बीमार है। वह बिना खून बहाए ही लोगों को मार डालता है। वह तो एक पागल है। वो सच में बहुत पागल है, खासकर रात के समय की बात है। और तुम किसी काम के नहीं हो। सॉन्ग चूनियन, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम दिन में सपने देखना बंद कर दो। वो परिवार कभी भी किसी ऐसी महिला को जो उपयोग की जा चुकी है उसे स्वीकार नहीं करेगा। इसने कहा कि मैं सहमत नहीं हूँ। ये श्याओ नियान है ना? अरे वाह, कितनी खूबसूरत है। ये सब सामान लो, ये वो शगुन है जो हमने तुम्हें दिया है। संपत्ति के कागजात, कारें और सोना वगैरह भी है। अरे इन सबको मिला लें तो भी यह केवल लगभग 10-20 अरब ही है। इसे बाहर निकालते हुए भी मुझे तो शर्म आ रही है। लो, गुओ परिवार की यह निशानी तुम्हें सौंपते हैं। अब से गुओ परिवार की परिवार चलाने की शक्ति तुम्हारे हाथ में है। ले लो, घर चलाने की बागडोर तुम्हें सौंप रही हूँ। मुझे विश्वास है श्याओ नियान, तुम गंभीर और शानदार हो और तुम करियर और परिवार दोनों को अच्छे से संभालते हो। हमारा गु परिवार अगर तुमसे शादी कर पाया तो ये हमारा सौभाग्य है। जी जी,
मैं अरबों के गुओ परिवार को दहेज के रूप में देकर क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नियान नियान, 7 साल का रिश्ता, तुम मुझे नहीं छोड़ोगी है ना? तुम हमेशा पैसे को महत्व नहीं देती हो, तुम चरित्र देखती हो, है ना? तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं और नहीं कोई चरित्र है। बस 1 मिनट, इस महत्वपूर्ण क्षण को रिकॉर्ड करके संजो लूं। ट्राइपॉड नहीं है, लेकिन यह प्लास्टर भी काफी अच्छा है। समझदार हो, वापस जाकर तुम्हारी सैलरी बढ़ा दी जाएगी। मैं तलाक के लिए सहमत नहीं होऊंगा। तलाक नहीं तो विधवा भी हो सकती हो। मैंने तो शादी कर ली एक ऐसे लड़के से जो मुझसे 10 साल छोटा है, और वह आदमी पता है क्या, वो मेरा बॉस निकला। हमारी उम्र में इतना अंतर है। जब मैं बच्चे को जन्म दूंगी शायद तब तक वो मुझसे तलाक ले लेंगे। हम इसे सार्वजनिक नहीं करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कंपनी में बहुत हो हल्ला मच जाए। जी, आप मुझे लगातार क्यों देख रही हैं? हमारी शादी की बात फिलहाल के लिए इसे गोपनीय रखते हैं। गोपनीय रखें? क्या इसका मतलब है कि आप अभी भी अपने पूर्व पति के प्यार में हैं? क्यों? आप कुछ बोलती क्यों नहीं? शायद इसका मतलब है कि आप सहमत हैं। आधा घंटा हो गया, गू साहब और मैडम ने एक शब्द भी नहीं कहा। क्या शादी के तुरंत बाद ही उनका आकर्षण खत्म हो गया? गुफेजन कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या वो कम बात करते हैं? इतने बड़े हो गए हैं, नहाते समय उन्हें बाथरूम का दरवाजा बंद करना भी नहीं आता। मैं इतनी देर से नाराज हूं, क्या जीजी मुझे मनाएगी नहीं? क्या आप गुस्सा हैं? मुझे लगा कि आप हमेशा से ऐसे ही हैं। हमेशा से ऐसे ही? जो बॉस हैं वे हमेशा कम ही बोलते हैं, और जब बोलते हैं तो बस यही कि मौसम ठंडा है, अब सब ठंडम कर दो। यहाँ तक कि वे बिना खून बहाए कत्ल भी कर देते हैं। उपन्यासों में ऐसा ही लिखा होता है। जी, मैं आपके साथ कभी ऐसा नहीं करूंगा। ठीक है, मैंने नहा लिया है, अब आपकी बारी है। जरूरत नहीं है, मैं थोड़ी देर बाद नहाऊंगी। आपके कपड़े गीले हो गए हैं, अभी नहा लीजिए। नहीं नहीं तो ये प्रेगनेंसी ऑयल खराब हो जाएगा। प्रेगनेंसी ऑयल? मुझे लगा था। छोड़ो, मैं खुद कर लेती हूँ। मैं करता हूँ। जी, कुछ जगहों पर आप खुद नहीं लगा पाएंगी। लगता है ये दूसरे मर्दों से थोड़ा अलग है। अब मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ जी, बाकी का काम आप पर छोड़ता हूँ। मैं एक शॉवर लेने जा रहा हूँ। खुद को रोक नहीं पा रहा? क्या वो अभी भी गुस्सा है? पर किस बात पर गुस्सा है? आओ न्यान न्यान बैठो। वेचेन, क्या तुम और न्यान न्यान अभी भी अलग अलग रह रहे हो? लगता है उसके माता पिता अभी भी मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। तुमने तो पूरी रात में 8 बार नहा लिया। पानी का बिल महंगा नहीं है, लेकिन यह पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। माँ, ये मेरी पत्नी है, हम साथ रहते हैं, ये पूरी तरह से उचित है। न्याना न्यान, ये पहले 3 महीने तुम दोनों एक कमरे में नहीं सो सकते। तुम उस शैतान लड़के से जरूर दूर रहना। आओ
खाना खाओ थोड़ी देर में, अभी तुम्हें बहुत सी बातें बतानी है। बैठो। सोंग साहब नमस्ते। यही वो काम है जो आप मुझे सौंपना चाहती हैं। ये सब हमारी सहायक कंपनियों के अध्यक्ष हैं। अब से ये सब तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे। तुम सेक्रेटरी का काम छोड़ दो, सीधे अध्यक्ष बन जाओ। और वह तो अभी छोटा है और उसका स्वभाव भी अच्छा नहीं है। वह कंपनी को ठीक से कैसे संभाल पाएगा? हमारा गो परिवार केवल तुम पर न्यान निर्भर है। क्या मैं ये कर पाऊंगी? मैंने कभी अध्यक्ष का काम नहीं किया। जीवन में सबकी पहली बार होता है। तुम्हारा कार्य अनुभव इतने सालों में, प्रशासनिक कार्य तो बहुत ही थकाऊ और जटिल होता है और यह लोगों की परीक्षा लेता है। और तुम करियर को संभालने के साथ साथ परिवार को भी अच्छी तरह से संभालती हो। इसमें तुमने एक भी गलती नहीं की। मुझे तुम्हारी क्षमता पर बहुत विश्वास है। माँ, मुझ पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद, लेकिन अगर मैं अचानक से आती हूँ तो इससे कंपनी की स्थिरता जरूर प्रभावित होगी। फेईचेन को ही अध्यक्ष बने रहने देना बेहतर है। न्यान, तुम बहुत अच्छी तरह से सब सोचती हो। ठीक है, तो सतह पर तुम अभी भी सीईओ रहोगे। न्यान तुम्हारी सेक्रेटरी बनेगी, लेकिन असल में तुम न्यान के सेक्रेटरी बनोगे। कंपनी की पूरी शक्ति न्यान को सौंप दी जाएगी। तुम उसका अच्छी तरह से ध्यान रखना। सुना तुमने? ठीक है, मुझे पता चल गया। यहाँ इतनी भीड़ भाड़ है, अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा? जी, हम कोई ऐसी चीज तो कर नहीं रहे जो छिपाई जाए। मैं पहले कंपनी जाती हूँ, तुम थोड़ी देर बाद आना ताकि कंपनी वाले तुम्हें देख न ले। सुना तुमने? नई कार्यकारी निदेशक जियांग मेलिंग गू साहब की बचपन की दोस्त है। कोई आश्चर्य नहीं कि कंपनी में आते ही वो प्रशासनिक निदेशक बन गई। शायद भविष्य में वो हमारी अध्यक्ष महोदया होंगी। तो गू फेईचेन की एक बचपन की प्रेमिका भी है? क्यों न्यान? वो जो जियांग निदेशक हैं, उनकी पहली मीटिंग तुम ही तैयार करोगी। मानक उच्च रखना और चाय अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। प्रबंधक, क्या आपके पास जियांग निदेशक की जानकारी है या उन्हें कौन सी चीजें पसंद हैं या फिर कोई एलर्जी? ये मुझे नहीं पता, क्यों ना तुम जाकर अध्यक्ष से पूछ लो। ठीक है, मैं अभी पूछने जाती हूँ। लगता है दीदी मुझे याद कर रही थी, है ना? नई निदेशक पदभार संभाल रही हैं। बैठक के मानक सर्वोच्च मानक के होने चाहिए। उन्हें क्या पसंद है चाय और स्नैक्स में? क्या दीदी जल रही है? पास आओ, तभी बताऊंगा। तो दीदी को क्या पसंद है? मजाक मत करो, हम अभी कंपनी में हैं। क्या हमारा रिश्ता इतना गुप्त रखने लायक है, या क्या तुम्हारी पसंद वास्तव में चोरी चोरी प्यार करना है? नहीं है क्या? तो अब दीदी की पसंद क्या है? मैं असल में बहुत साधारण हूँ। मुझे सब कुछ पसंद है। ओह, जो विशेष सहायक। जी, आज मुझे ये जरूर पता लगाना है कि आपको वास्तव में क्या पसंद है। आप सिर्फ ये जानने की क्यों चिंता करती हैं कि दूसरों को क्या पसंद है, और ये क्यों नहीं कि आपको क्या पसंद है? मैं जरूरी नहीं हूँ, ये बहुत ज्यादा कोशिश है। जरूरी हो? जी, सबसे जरूरी है। सबसे ज्यादा ध्यान आपको खुद पर देना चाहिए। आप अभी गर्भवती हैं, इसीलिए बहुत सी चीजें खा नहीं सकती, लेकिन ये सब चीजें ऐसी हैं जो गर्भवती लोग खा सकते हैं। तो हम एक एक करके चखेंगे और जरूर ही आपकी पसंद की चीज ढूंढ लेंगे। अंगूर और चॉकलेट वाली चीजें एस लेवल को पसंद है। नींबू और संतरे वाली चीजें एफ लेवल को नापसंद है। तो आज की मीटिंग के लिए अंगूर और चेरी टमाटर तैयार करो।
इतनी बड़ी कोशिश कर रहे हैं सिर्फ ये जानने के लिए कि मुझे क्या पसंद है। जी जी, जब कोई चीज पसंद आती है तो आंखों में दिखने वाला भाव छिपता नहीं है। ये समय की बहुत बर्बादी है। मैं मीटिंग की तैयारी करने जाती हूँ। क्या ये गु फेइचेन की पसंदीदा महिला है? निश्चित रूप से जवान और सुंदर। छोड़ो, मैं उससे क्यों तुलना कर रही हूँ। मिस जियांग, ये फल मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। मैं नहीं खाऊंगी। फल तो फेइचेन मेरे लिए छील कर देता है। मैं छिलके वाले नहीं खाती। हे भगवान, गु साहब बहुत लाड़ करते हैं। मेलिंग जी, अगर आप ऐसा कह रही हैं तो क्या आप और गू साहब जल्द ही शादी करने वाले हैं? आप कब शादी करने का इरादा रखती हैं? गो साहब, वह मैडम के सामने भी नाटक कर रही है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप और मैडम का रिश्ता सबके सामने बता दें? जल्दी मत करो, देखते हैं चूनयान क्या प्रतिक्रिया देती है। मैं और फेइचेन दोनों ही शांत रहना चाहते थे। कंपनी के अंदर हर कोई बस इतना जान ले काफी है। क्या आप नहीं खाएंगे? ठीक है, मैं अब खाती हूँ। तुम खाओ। मैडम को खाना वाकई में बहुत पसंद है। ये बहुत स्वादिष्ट है। ये फुसफुसाहट क्या है? मीटिंग तुरंत शुरू करो। बैठो। ओह नहीं, ये सब गु फेइचेन की गलती है, जिसने मुझे इतना सारा खाना खिलाया। आज की मीटिंग का पहला एजेंडा आप सभी से नई प्रशासनिक निदेशक मिस जियांग मेलिंग को मिलवाना है। जैसा कि सभी को पता है, मैंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से स्नातक किया है और मैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कला में डबल मास्टर डिग्री धारक हूँ। आप सभी यह तस्वीर को देख सकते हैं। ये मेरी बफेट के साथ की एक तस्वीर है और मेरा थीसिस टॉप जर्नल SCI में भी चुना गया था। मैंने भाग लिया है और हाँ, मैंने अपने पेशेवर कौशल में भी उपलब्धियां हासिल की हैं। मीटिंग रोक दी जाए। क्या मैंने गलत देखा कि गु साहब ने सोंग चुनियन का हाथ पकड़ा हुआ है? कल फेइचेन ने मुझसे झगड़ा किया था। वो जानबूझकर मुझे गुस्सा दिला रहा है। उसने मेरे पदभार ग्रहण के परिचय को बर्बाद कर दिया और वह खुल्लम खुल्ला फेइचेन को बहका रही है। सोंग चुनियन, तुम ही हो। अब तुम देखना। क्या तुम बेहतर महसूस कर रही हो? ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक सामान्य प्रतिक्रिया है। आज तुम काम मत करो, यहीं आराम करो। लेकिन ये सीईओ का दफ्तर है, क्या मेरा यहाँ लगातार रहना ठीक रहेगा? क्या तुम भूल गई कि तुम अब लॉन्ग यू समूह की CEO हो? नहीं, हम दोनों को मिलकर गुप्त और खुले तरीके से काम करना होगा, तभी हम कंपनी को अच्छे से संभाल सकते हैं। मुझे वापस काम पर जाना होगा। गु साहब, क्या मैडम अभी भी नहीं चाहती हैं कि आप उन्हें सार्वजनिक रूप से नाम दें? टीम बिल्डिंग की योजना बनाओ और विवाहित कर्मचारियों से कहो कि वे अपने जीवन साथी को भी साथ लाएं। मेलिंग जी, गु साहब जरूर सार्वजनिक रूप से घोषणा करना चाहते हैं। उन्होंने विशेष रूप से आपके लिए ही जीवन साथी को साथ लाने वाली टीम बिल्डिंग का आयोजन किया है। हाँ, अब से आप CEO मैडम होंगी। बिल्कुल। सोंग चुनियन, तुम ही हो ना? मैंने दस्तावेज देखे हैं जिनसे यह पता चलता है कि तुम विवाहित हो। इस बार कंपनी की टीम बिल्डिंग में तुम अपने पति को साथ लेकर आओगी ना? माफ करना, मेरे पति विदेश में हैं, वो नहीं आ सकते। ओह, तो आपके पति इस वक्त घर पर नहीं है और तुम कंपनी में गु साहब को लुभा रही हो। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि अपनी महत्वाकांक्षाओं को छोड़ दो। तुम 30 से ज्यादा की एक शादीशुदा महिला हो। फेइचेन तुम्हें पसंद नहीं करेगा। क्या ऐसा है? तो क्या गु साहब तुम्हें साथ ले जाएंगे? बेशक ले जाएंगे। ठीक है, तो हम इंतजार करेंगे। मैडम, मैं आपकी मदद करूं? अरे मैडम, उस फूलदान को मत छूना। क्यों? क्या ये बहुत महंगा है? नहीं नहीं, छोटे मालिक किसी को भी इसे छूने की इजाजत नहीं देते हैं। सुना है कि यह किसी लड़की ने उन्हें दिया था। मैडम,
आपको छोटे मालिक के दिल पर कब्जा करना होगा। मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद, लेकिन किसी पुरुष का दिल जीतने से क्या फायदा? हम महिलाओं को अपना करियर बनाना चाहिए। मुझे सच में नहीं पता कि तुम युवा लोग क्या सोचते हो। जी जी, इस बार टीम बनाने के लिए हमें क्या पहनना चाहिए? ये क्या है? गू साहब अभी बाजार से सभी मैचिंग कपड़े खरीद लाए हैं ताकि आपको अच्छा लगे, ताकि टीम बनाने के दौरान वह आपके साथ पहन सकें। मुझे लगता है ये काला और सफेद थोड़ा उबाऊ है। जीजी गुलाबी में सबसे अच्छी लगेंगी, लेकिन मुझे क्या पहनना चाहिए? चुनने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें टीम बनाने के लिए अपने साथ नहीं ले जाऊंगी। टीम आउटिंग पर मैं तुम्हें साथ नहीं ले जाऊंगी। क्यों? तुमने ही कहा था कि तुम टीम आउटिंग पर परिवार को ले जाओगे। क्या तुमने मुझसे पूछा था? मैडम, गू साहब बस आपके साथ अपने रिश्ते को सार्वजनिक करना चाहते हैं। पहले साहब इन कपड़ों पर कभी भी इन पर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन यह कपल ड्रेस साहब ने 3-4 घंटे लगाकर खुद चुना है। मुझे पता है, लेकिन गू फेचेन, मैं लॉन्ग यू समूह में काम करते हुए कुछ कामयाबी जरूर हासिल करना चाहती हूँ। मैं जियांग मेलिंग की तरह तुम्हारा उप उत्पाद नहीं बनना चाहती। तुम कभी मेरी उप उत्पाद नहीं थी। अगर तुम रिश्ता सार्वजनिक कर देते हो तो मैं केवल गू साहब की पत्नी रह जाऊंगी। तलाक के बाद भी मैं गू साहब की पूर्व पत्नी बन जाऊंगी। यह कपड़े तो ऐसे हैं, पहनने हो तो वे पहनो जो तुम्हें फिट बैठते हो। हर कोई कपल ड्रेस के लिए नहीं बना होता है। चलो। इतनी देर रात कौन वायलिन बजा रहा है? छोटी मालकिन, साहब को दौरा पड़ गया है। दौरा? कौन सा दौरा? हाय, ये गू परिवार का रहस्य है। साहब को बाइपोलर डिसऑर्डर है। पहले या तो वह खुद को चोट पहुंचाते थे या दूसरों को। बाद में जब उन्हें दौरा पड़ता था तो वह खुद को कमरे में बंद कर वायलिन बजाते थे, दूसरों को चोट पहुंचाने के डर से और ये बताने के लिए भी कि उन्हें दौरा पड़ गया है, ताकि सब लोग उनसे थोड़ा दूर रहें। चलो जल्दी मुझे वहां ले चलो। ठीक है। फेचेन, जब बहन को पता है कि मैं बीमार हूँ तो वो दूर क्यों नहीं भागती? नहीं भागूंगी। क्या तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है? क्या तुम्हें तुरंत दवाई खानी चाहिए? तुम जैसे ही यहाँ आई मेरी बीमारी ठीक हो गई। मीठी बातें करता है। बहन, मुझे नींद नहीं आ रही है, क्यों ना तुम मेरे साथ पॉटरी बनाओ। क्या तुम मिट्टी के बर्तन बनाने में मेरा साथ दोगी? ठीक है, तुम जो भी बनाना चाहोगे मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस ये टुकड़ा ले लो। तुमने ये बताया था कि तुम क्या बनाना चाहते हो। गुलदस्ता। क्या आप दीदी को मेरी याद आई होगी? मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये युवा बॉस एक प्रेम ग्रस्त इंसान निकला। वह हमेशा गुलदस्ते के पीछे पड़ा रहता है। बनाओ, एक बड़ा वाला बनाओ। जब मैं मानसिक अस्पताल में अपना काम स्वयं सेवा करती थी, वहाँ हर हफ्ते मरीजों को इस तरह के छोटे हस्तशिल्प बनवाए जाते थे। डॉक्टर ने कहा था, जब हमारा हाथ इस मिट्टी को छूता है तो ये हमारे मन में खुशी पैदा करता है और इससे तनाव कम होता है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम बीमार क्यों पड़े? माफ करना, क्या मैंने जल्दबाजी की? मैं कोई मनोवैज्ञानिक नहीं हूँ, मुझे ये नहीं पूछना चाहिए था। अगर मैं जन्म से ही ऐसा हूँ तो ये शायद भगवान ने तुम्हें तोहफे में दिया है। तुम इतनी कम उम्र में डॉक्टरेट पूरा कर सके और इतनी बड़ी कंपनी भी संभालते हो। तुम निश्चित रूप से दूसरों से अधिक बुद्धिमान हो और अधिक संवेदनशील भी। इसलिए काम सिर्फ काम है। तुम पहले ही इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर चुके हो, तो अब खुद पर और दबाव मत डालो। दीदी को लगता है कि मैं दुखी हूँ, वह काम की वजह से है। तो और क्या वजह होगी? तुम्हारी वजह से। माफ करना, मैंने दिन में जो कहा वो थोड़ा ज्यादा कठोर था। क्या मैं तुम्हारे लिए दवाई लेने के लिए जाऊं? मेरी दवा तो मेरी आंखों के सामने ही है। मीठी बातें मत करो। मैं अपने दिल की बात कह रहा हूँ।
दीदी, जब तुम मानसिक अस्पताल में एक स्वयंसेवक थी, क्या तुम्हें कोई ऐसा मरीज याद है जिसने तुम पर गहरी छाप छोड़ी हो? मुझे उन सभी मरीजों की याद अच्छे से है। तो तुम्हारे लिए मैं भी दूसरों जैसा ही एक आम मरीज हूँ। मुझे तुरंत टीम बिल्डिंग के लिए जाना है। तुम फूलदान को पका कर रखो। मेरे वापस आने का इंतजार करना और हम उसे साथ में रंग देंगे। 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें सीईओ अकाउंट का एक्सेस देता हूँ, शायद ये उपयोगी हो। हाँ, ठीक है। ओह, तुम बहुत ही नखरे दिखा रही हो। हर कोई सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुमने कहीं ये तो नहीं सोचा कि गू साहब की सेक्रेटरी रह चुकी हो तो तुम कोई बड़ी हस्ती बन गई हो? क्या हस्ती बनेगी? वह तो बस एक मजाक का पात्र है। टीम बिल्डिंग दोपहर 12 बजे है और अभी 11:50 हुए हैं। अगर तुम लोगों को अंक नहीं पहचानने आते हैं तो मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा अगर मैं तुम्हें किंडरगार्टन क्लास में दाखिला दिला दूं। सॉन्ग चूनियन, सहकर्मियों के बीच एक मजाक था। तुम इतना सीरियस क्यों हो रही हो? ओह, तो ये मजाक अगली बार तुम पर आजमा कर देखते हैं। तुम ठीक है, जाने दो। जब सब यहाँ आ गए हैं तो मैं अपवाद स्वरूप तुम्हें गू फेचेन द्वारा खास तौर पर तैयार की गई बढ़िया शराब चखने दूंगी। वाह, क्या ये 1982 की फ्रांस 42 क्षेत्र कैबरनेट सॉविग्नॉन वाइन नहीं है? पूरी दुनिया में सिर्फ 12 बोतलें, हर एक बोतल का एक अलग ही नंबर है। 120 लाख युआन। हे भगवान, क्या इसका मतलब ये नहीं है कि एक घूंटी 10,000 रुपए का होगा? कोई बात नहीं, सब लोग जी भर कर पियो। फेचेन के शराब गोदाम में अभी भी बहुत बढ़िया शराब बाकी है। अगली बार मैं इसे बाहर लाऊंगी ताकि आप सब इसका स्वाद ले सके। तुम जैसे गरीब फटेहाल लोग असली और नकली में फर्क भी नहीं बता सकते। सब कहते हैं कि गू साहब के शराब गोदाम में दुनिया की सबसे महंगी रेड वाइन का संग्रह है। मेलिंग जी, आप वास्तव में गू साहब की प्रेमिका हैं, जो गू साहब के शराब गोदाम में जब चाहे तब प्रवेश कर सकती हैं। आज मेलिंग जी की वजह से, नहीं तो हम अपनी पूरी जिंदगी में इतनी महंगी रेड वाइन कभी नहीं पी पाते। क्या खड़े हो? जाओ, हमारी मेलिंग जी को टोस्ट क्यों नहीं करते? मैं गर्भवती हूँ, इसलिए मैं नहीं पी रही हूँ। क्या हुआ? क्या तुम सोचती हो कि तुम्हारे पेट में कोई राजकुमार है? थोड़ा पीने से कुछ नहीं होगा। सचमुच तुम गरीब के लिए अच्छी चीजें बेकार हैं। जल्दी पियो। अगर तुम नहीं पीती हो तो तुम हमारी मेलिंग जी का अनादर कर रही हो। सॉन्ग चूनियन, तुम्हारी गर्भावस्था तो अभी ही शुरू हुई है। थोड़ा पीने से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, है ना? नहीं पी रही हूँ। कंपनी को पीने की संस्कृति पर रोक लगानी चाहिए। कंपनी में ऐसा कोई नियम नहीं है। अब तो है। तुम खुद को सीईओ समझती हो क्या? जो कहती हो अब है। गू साहब ने कहा कि कंपनी में पीने की संस्कृति पर रोक है। गू साहब ने हमारे लिए शराब भेजी थी, तो अब इसे पीने से क्यों मना किया जा रहा है? ये कैसा संयोग है? सॉन्ग चुनियन शराब नहीं पीती और गू साहब तुरंत नोटिस जारी कर देते हैं। कहीं गू साहब और सॉन्ग चुनियन। कोई आश्चर्य नहीं कि गू फेचेन ने मुझे खाता दिया था। उन्हें पहले ही पता था कि मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। ये सब मेरी गलती है। गू फेचेन को मेरी पेट की बीमारी से सहानुभूति है, इसलिए उन्होंने यह शराबबंदी नोटिस जारी किया है। मैंने तो पहले ही कहा था। गू साहब मेलिंग जी को बहुत लाड प्यार करते हैं। हाँ बिल्कुल, मेलिंग जी इतनी जवान और खूबसूरत हैं। गू साहब मेलिंग जी को लाड प्यार नहीं करेंगे तो और किसे करेंगे? क्या वो किसी बूढ़े और बदसूरत सस्ते माल को लाड प्यार करेंगे? जियांग निदेशक, आपका पेट ठीक नहीं है। इस शराब को जबरदस्ती यहाँ लाना। अगर ये ज्यादा पी ली गई तो हम उसका मुआवजा नहीं दे पाएंगे। तुम ताने क्यों मार रही हो? सॉन्ग चूनियन, तुम बस जलती रहो। समझदार लोग भी देख सकते हैं कि तुम और हमारी मेलिंग जी एक आसमान है और एक जमीन। तुम तो बस एक ऐसा गंदा कीचड़ हो जिसे कोई भी रौंद सकता है। क्या ऐसा है? मैं उससे तुलना नहीं कर रही थी, तो आप लोग क्यों तुलना कर रहे हैं? सॉन्ग चूनियन, ये इसलिए है क्योंकि तुम अपनी हदें भूल जाती हो। जब मेरी और गू फेचेन की लड़ाई हुई तो तुमने मीटिंग में सबके सामने फेचेन को फंसाने की कोशिश की। तो बात यह है कि आप लोगों का झगड़ा हुआ था, लेकिन क्या तुमने ये सुना है कि जब रिश्तों में समस्या आती है तो समझदार महिलाएं सिर्फ पुरुष को संभालती हैं और बेवकूफ महिलाएं सिर्फ दूसरी महिलाओं से निपटती हैं। तुम जाने दो। तुम्हें गर्भवती मानकर मैं तुम्हारे साथ बहस नहीं कर रही। बस भी करो मेलिंग जी। तो हम क्यों ना ट्रूथ और डेयर खेलें? जो हारेगा वो पिएगा। ये तो कम से कम शराब पार्टी की संस्कृति नहीं है ना? हाँ, हम बड़ी मुश्किल से एक साथ जमा हुए हैं, तो हम कुछ मजेदार क्यों ना खेलें? ठीक है। मेलिंग जी सबसे पहले उठाएंगी। लो मेलिंग जी। मैं देखती हूँ। अरे, पिन किए हुए वीचैट संपर्क से 5 मिलियन उधार लेना। मेलिंग जी का वीचैट पिन किसने किया हुआ है? मेलिंग जी का पिन तो गू साहब है। लेकिन यह संदेश बहुत पहले का ही है।
और वह भी मेलिंग जी द्वारा एक तरफा भेजा गया संदेश है। वह इसलिए क्योंकि मैं गु फेचेन के साथ रोज रहती हूँ, संदेश भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्या गु फेचेन रोज मेरे साथ नहीं होते? क्या वह समय प्रबंधन में बहुत माहिर हैं? अगर कोई और 5 मिलियन उधार लेता तो ये मजाक होता, लेकिन अगर ये मेलिंग जी के लिए है तो ये तो छुट्टियों का काम है। हाँ मेलिंग जी, जल्दी करो जल्दी। मैं और फेचेन बचपन से साथ पले बड़े हैं, उनके लिए 5 मिलियन छोटी रकम है। उन्हें मुझे उधार देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वह अस्थायी रूप से संपर्क से बाहर है, कृपया कुछ देर बाद फिर से डायल करें। ओ, गु साहब दिन रात काम में व्यस्त रहते हैं, जरूर उनका फोन साइलेंट होगा और वो मीटिंग में होंगे। हम फेचेन हमेशा अपने काम को प्राथमिकता देता है, लेकिन यह हमारे भविष्य के लिए भी है। ठीक है, अगला सॉन्ग चूनियन, तुम्हारी बारी। फिर से वही अपने वीचैट टॉप कॉन्टैक्ट से 5 मिलियन उधार मांगो। हाँ, मुझे लगता है तुम्हारे वीचैट पर जितने लोग हैं उन सबके पैसे भी मिला लो तो 5,000 भी नहीं होंगे, और तुम 5 मिलियन की बात कर रही हो। हाँ। ऐसे कैसे कह सकते हो सकता है उसका टॉप कॉन्टैक्ट खुद एक कर्ज हो। हाँ, कर्ज तो अतिशयोक्ति होगी, लेकिन हाँ, ये पैसा सच में उधार नहीं मिलेगा। उधार मिले या न मिले ये एक बात है, जब तुमने ड्रॉ किया है तो तुम्हें अपने वीचैट के टॉप कॉन्टैक्ट से 5 मिलियन उधार मांगने होंगे। ऐसा भी नहीं है कि नहीं मांग सकती, वैसे भी मेरा टॉप कॉन्टैक्ट फाइल ट्रांसफर असिस्टेंट है। जिस दिन वो अपना टॉप कॉन्टैक्ट बदल देगा उस दिन मेरे पास कोई टॉप कॉन्टैक्ट दोस्त नहीं होगा। सॉन्ग चूनियन, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? तुम नहीं देखोगी तो मैं तुम्हारे लिए देखूंगा। सॉन्ग चूनियन के वीचैट पर टॉप कॉन्टैक्ट गु साहब हैं। सॉन्ग चूनियन की वीचैट पिन गु साहब हैं। सॉन्ग चूनियन, तुम सच में बेशर्म हो। गु साहब तो हमारी मेलिंग जी के बॉयफ्रेंड है। तुम बूढ़ी, बदसूरत और गरीब हो और एक शादीशुदा औरत भी हो, फिर भी तुम गु साहब को पाने की हिम्मत करती हो। हमारी कंपनी में सचमुच एक बदचलन औरत आ गई है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने इतनी मेहनत की सीईओ की सेक्रेटरी बनने के लिए। असल में तुम अवसर का लाभ उठाना चाहती थी। आज मैं मेलिंग जी की तरफ से तुम्हें सबक सिखाती हूँ। ये नीच औरत जो मुझे सपने देखती है। सॉन्ग चूनियन, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे मारो? तुम हाथ उठा सकती हो तो मैं तुम्हें क्यों नहीं मार सकती? हम तो मेलिंग जी की तरफ से ये असल पत्नी तुम्हें उपपत्नी को सबक सिखा रही थी। तुम्हारी पलटकर वॉर करने की हिम्मत कैसे हुई? असल पत्नी क्या तुम हो? अगर मैं नहीं हूँ तो क्या तुम हो? मेलिंग जी। सॉन्ग चूनियन, तुम एक असभ्य और अधेड़ महिला हो। तुम्हें क्या लगता है इससे फेचेन तुम्हें पसंद करेंगे? अधेड़ महिला होने में क्या बुराई है? क्या तुम लोग अधेड़ उम्र तक जीने का इरादा नहीं रखती हो? बदमिजाज, गालियां देने के अलावा तुम और क्या कर सकती हो? इसका फोन लो और फेचेन को फोन मिलाओ। मैं देखना चाहती हूँ जब तुम उनसे 5 मिलियन रुपए मांगोगी तो वह तुम्हें कैसे शर्मिंदा करेंगे। शायद गु साहब ने उसे पहले ही ब्लॉक कर दिया होगा, फोन भी नहीं लगेगा। हम हेलो, शायद गु साहब ने उसे बहुत पहले ही ब्लॉक कर दिया होगा, फोन ही नहीं लग रहा। हेलो। गु साहब ने मेलिंग जी का फोन नहीं उठाया, सॉन्ग चूनियन का फोन उठा लिया। यह तो जरूर है क्योंकि सॉन्ग चूनियन फेचेन की सेक्रेटरी है, काम के लिए जरूरी है ना? हाँ, जरूर यही बात होगी। बोलो। गु साहब, सेक्रेटरी सॉन्ग आपसे 5 लाख रुपए उधार लेना चाहती हैं। वो कहाँ है? फोन तुम्हारे पास क्यों है? ओह, वो फोन नहीं उठा सकती। सॉन्ग चूनियन, जैसे ही तुमने पैसे उधार लेने की बात कही, गु साहब ने फोन काट दिया। इससे पता चलता है कि वो तुम्हें कितना नापसंद करते हैं। क्या ये संभव नहीं है कि अब वो इस पैसे की परवाह नहीं करते? मजाक, गु साहब पैसों की परवाह नहीं करते तो कौन करता है? शायद तुम्हें पता नहीं, हमारे गु साहब ने 18 साल की उम्र में ही घर संभाल लिया था। सॉन्ग चूनियन, ज्यादा घमंड मत करो। खेल के नियमों के अनुसार अगर तुम 5 लाख रुपए उधार नहीं ले पाई तो तुम्हें टेबल पर रखी सारी शराब पीनी होगी। क्या तुमने उधार ले लिया? वो अलग बात है। हो सकता है फेचेन ने मेरी मिस्ड कॉल नहीं देखी हो। तो इंतजार करते हैं। किसका इंतजार? इंतजार करते हैं कि वो तुम्हारी मिस्ड कॉल कब देखते हैं और तुम्हें कॉल बैक करते हैं। यहाँ समय बर्बाद मत करो, अभी फौरन इसी वक्त सारी शराब पी जाओ। अरे ये मुझे छोड़ो। इसकी नाक पकड़ो। मुझे छोड़ो।
रुक जाओ। इसे छूने की हिम्मत किसने की? चेन, तुम यहाँ कैसे? जैसा कि तुम देख सकती हो, पैसे देने आया हूँ। क्या हुआ? क्या गू साहब सच में सोंग चुनियन को पैसे देने आए हैं? मैंने अभी फेई चेन को मैसेज किया था। ओह, अब समझा। बस यही बात थी। सहकर्मी को परेशान करने की तुम्हें हिम्मत किसने दी? नहीं, हम लोग अभी सिर्फ खेल रहे थे। सच या हिम्मत का खेल। सेक्रेटरी सॉन्ग हार गई थी तो उसे शराब पीनी थी, है ना? क्या मैं हारी थी? वरना क्या, ये पैसा पक्का गू साहब मेलिंग के लिए लाए होंगे। हाँ, इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। गू साहब सोंग चुनियन को पैसे क्यों देंगे? गू साहब, मेरी मदद कीजिए। आपको पता है मैं शराब नहीं पी सकती। एक बार पति कहो, जान तक दे दूंगा। घर जाकर बात करते हैं। सॉन्ग चुनियन, तुम फेई चेन के इतने पास क्यों खड़ी हो? बिल्कुल, मेलिंग के सामने। ये कितनी ही बेशर्म है। क्या आप लोग नहीं जानना चाहते कि मैं किसे पैसे देने आया हूँ? तो अब बताता हूँ। सेक्रेटरी सॉन्ग को। हे भगवान, इतना हैरान होने वाली क्या बात है? एक सीईओ की सेक्रेटरी होने के नाते उसे अक्सर बाहर से पैसों का इंतजाम करना पड़ता है, तो सीईओ का उसे पैसे उधार देना बहुत सामान्य है ना फेचेन? क्या ऐसा है सेक्रेटरी सॉन्ग? हाँ, मिस जियांग काफी चतुर है। मेरी जीजी को इतना सताया गया, फिर भी वह सीईओ की पत्नी होने की अपनी पहचान नहीं बताती है। अगर ऐसा है तो खेल जारी रहेगा। क्या हम ट्रूथ और डेयर नहीं खेल रहे थे? तो शुरू करते हैं। सवाल ये है, आपके मन में मैं किस तरह का व्यक्ति हूं? तुमसे शुरू करते हैं। झूठ बोलने पर तनख्वाह काट ली जाएगी। गू साहब, आप हैंडसम हैं और एक अमीर दयालु इंसान भी हैं। इसने अपनी नाक छू ली, झूठ बोल रहा है। वेतन काटो। हाँ, गू साहब, आप बस एक निर्दयी पूंजीपति हैं। क्या आप सोचते हैं कि हर कोई आप जैसा प्रतिभाशाली है? आप मुझे 5,000 की तनख्वाह देते हैं और मुझसे 50,000 का काम चाहते हैं। मैं तो कब से नौकरी छोड़ने के बारे में सोच रहा था। बहुत बढ़िया, तुम्हारी तनख्वाह बच गई। तुम झूठ नहीं बोल सकते। मुझे लगता है गू साहब, भले ही आप बहुत कठोर दिखते हैं, लेकिन जब आप बिस्तर पर होते हैं तो आपको नीचे रहने वाला होना चाहिए। क्या आप इस पर विस्तार से बता सकती हैं? क्योंकि मैं... बस करो, अब तुम्हारी बारी है सोंग चुनियन। गू साहब एक अच्छे इंसान है। क्या तुम मुझे अच्छे इंसान का कार्ड दे रही हो? गू साहब हैंडसम है, उनकी सेहत अच्छी है, उनकी क्षमताएं बहुत मजबूत हैं। जिसने एक साथ 3 बच्चे पैदा किए, वो कमजोर कैसे हो सकता है? कौन सी क्षमता? हम मजबूत। ठीक है, मैंने कह दिया। फेचेन, ये खेल यहीं पर अब खत्म होता है। मेलिंग जी ने क्या ये नहीं कहा था कि गू साहब अक्सर उन्हें अंगूर छील कर देते हैं? क्या इसका मतलब ये है कि गू साहब और सॉन्ग चुनियन का रिश्ता मेलिंग जी की तुलना में ज्यादा बेहतर है? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं फल नहीं खाऊंगी। मुझे थोड़ा काम है, मैं पहले चलती हूँ। सेक्रेटरी सॉन्ग, कंपनी में अभी कुछ काम सौंपना बाकी है, चलो। ठीक है। तो गू साहब सॉन्ग चुनियन को अंगूर छील कर इसलिए दे रहे थे ताकि उसे ओवरटाइम करवा सके।
सॉन्ग चूनियन, तुम्हारी हैसियत और सूरत मुझसे कैसे मुकाबला कर सकती है? फेचन मेरा ही होगा। फेचेन, ये उपयोगकर्ता डेटा सामग्री है। मैंने इसे व्यवस्थित कर लिया है। आप इसे देखें। ये सब बेकार है, इसे फिर से व्यवस्थित करो। फेचेन, मैं बाहर जाओ। यशु युआन इस वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन की साइबर सुरक्षा का प्रभारी है ना? क्या हम भी इस परियोजना के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं? वह कुख्यात रूप से मुश्किल व्यक्ति माना जाता है। हालांकि मेरा एक दोस्त उसे जानता है। क्या मैं तुम्हारे लिए उससे मिलने का प्रबंध कर दूं? जरूरत नहीं है, बस अपना काम ठीक से करो, इतना ही काफी है। अगर मैं शू युआन का काम करवा दूं, तो हो सकता है कि फेंगशेन मुझ पर और अधिक ध्यान दे। जियांग निदेशक, गू साहब ने मुझे उपयोगकर्ता डेटा लेने के लिए भेजा है। क्या आपने इसे व्यवस्थित कर लिया है? मुझे शू साहब का संपर्क विवरण भेजना। तुम यह जरूर याद रखना। बाहर भोजन कराने के बाद इस बारे में पूछने की क्या आवश्यकता है? बिल्कुल खिलाऊंगी। क्या आपने अभी तक इसे व्यवस्थित नहीं किया है? क्या आपने अभी तक इसे व्यवस्थित नहीं किया? मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। तुम चिल्ला क्यों रहे हो? अगर दस्तावेज व्यवस्थित नहीं है तो क्या हुआ? मुझे ग्राहक से बात करने जाना है। कंपनी के लिए 100 अरब का ऑर्डर लाना है। दस्तावेज व्यवस्थित करने जैसा अर्थहीन काम तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ज्यादा उपयुक्त है। किसे पता था कि ऐसा होगा? मुझे बस इसे सौंपना ही है। बहुत निराशाजनक है। आप सब लोग यहाँ इस तरह क्या कर रहे हैं? मेरे पास एक जरूरी दस्तावेज है जिसे जियांग निदेशक से तुरंत मंजूरी चाहिए। मैं सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आ रही है। मेरी हालत तो सच में तुमसे भी ज्यादा बुरी है। मेरा काम कई दिनों से अटका हुआ है, सिर्फ इसलिए क्योंकि भुगतान का आवेदन मंजूर नहीं हुआ है। किसी का भी मन काम करने में नहीं लग रहा है। हाँ, बिल्कुल सही। हाँ, अब मैं क्या करूँ? क्या मैं सही नहीं कह रहा? मुझे आज रात तक इसे सौंपना है। सॉन्ग चूनियन, मैं इस समय बहुत व्यस्त हूँ। अगर ग्राहक का काम बिगड़ गया तो क्या तुम नुकसान भर पाओगी? किसी का भी मन काम करने में नहीं है। अब हम क्या करें? ठीक है, मैं अध्यक्ष की शक्ति का उपयोग करके तुम्हें मंजूरी देती हूँ। चलो चलो, जल्दी चलो। सेक्रेटरी सॉन्ग, धन्यवाद। आपने हमारी तत्काल समस्या का समाधान कर दिया। कोई बात नहीं, ये सब करना मेरा ही कर्तव्य है। तुम साहब इधर आइए। क्या यह वही शू युआन नहीं है जिसे गू साहब इतने महीनों से पाने की कोशिश कर रहे थे? मेलिंग जी की तो बात ही कुछ और है। सुना है शू युआन काफी गुस्सैल स्वभाव के हैं, पर मैंने सोचा नहीं था कि मेलिंग जी ऐसे मुश्किल ग्राहक को भी कंपनी में ले आएंगी। शू मिस्टर, मैं गू साहब की सेक्रेटरी सॉन्ग चू नियन हूँ। कृपया आप पहले बगल के वेटिंग रूम में आराम करें। गू साहब तुरंत आ रहे हैं। ठीक है। सॉन्ग चू नियन, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम मेरा श्रेय छीनना चाहती हो? जियांग मेलिंग, मुझे लगता है कि इस श्रेय को तुमसे छीनने की कोई हिम्मत नहीं करेगा। क्या तुम्हें पता है कि अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित रहने पर कंपनी पर कितना बुरा असर पड़ सकता है? क्या असर पड़ सकता है? यह प्रशासन तो नौकरों जैसा है। ये कंपनी को क्या मूल्य दे सकता है? मैं शू साहब जैसे बड़े ग्राहक को लाऊंगी, यही असली मूल्य है। फीचेन, तुम वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन के साइबर सुरक्षा प्रोजेक्ट को हासिल करना चाहते थे ना? मैंने बहुत मेहनत की, तब जाकर शू साहब को यहाँ ला पाई। तुम्हें मुझे कुछ इनाम देना चाहिए। जियांग निदेशक, कंपनी ने पहले ही शू साहब के साथ बातचीत कर ली थी कि सहयोग के लिए कल बात होगी। आप आज अपनी मर्जी से शू साहब को यहाँ ले आए, लेकिन हमारी कंपनी का प्रस्ताव अभी तक तैयार नहीं हुआ है। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी कंपनी की पिछली सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी?
ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप प्रशासनिक कार्य को महत्व नहीं देते, जिससे आप विभागों के बीच समन्वय के कार्य की अनदेखी करते हैं, और इसलिए यह नतीजा सामने आया है। तो अब मैं क्या करूं? अब जब वे लोग आ चुके हैं तो हम उन्हें बाहर तो नहीं निकाल सकते हैं ना? फेचन, मेरा मतलब नहीं था। चुप रहो। शांत रहिए। मैंने शू साहब की पसंद पर पहले रिसर्च की थी, क्यों ना मुझे कोशिश करने दें। उनके लिए चाय के बर्तन का एक सेट तैयार करें। गू साहब, आप पहले जाकर शू साहब से बात करें, मैं अभी आती हूँ। गू साहब, आपको नहीं लगता कि मेरे पास बहुत समय है जो मैं एक पूरा दिन निकाल सकता हूँ ताकि आपके साथ बैठ सकूं? आज जो हुआ है वह मेरे कर्मचारियों की अक्षमता के कारण हुआ है। मैं शू साहब को जवाब बोर दूंगा। हाँ, जब आप ग्राहकों से मिलने जुलने जैसा इतना छोटा सा काम भी ठीक से नहीं कर सकते, तो मैं कैसे भरोसा करूं कि आपको इतना बड़ा प्रोजेक्ट सौंप दूं? शू साहब इतनी दूर से आए हैं, क्यों न जाने से पहले एक कप चाय पी लें। एक कप चाय पीकर जाइए। उत्तरी सोंग राजवंश की शाही चाय लॉन्गटुआन फेंगबिंग। सुना है आपको चाय पसंद है, ये खास तौर पर आपके लिए तैयार की गई है। अच्छा है, मुझे प्यास लगी थी, पीकर जाऊंगा। चाय के लिए झरने का पानी सबसे अच्छा होता है। यह आज खास तौर पर तियांताई पर्वत से लाया गया झेन झरना जल है। ये झेन झरना जल है। ये गू साहब ने विशेष रूप से नीलामी से खरीदा हुआ सोंग वंश का सोने का चक्की गोल्डन ग्राइंडर है। सोने की चक्की के किनारे हरी धूल उड़ती है। नीलम के प्याले में हरे रंग की लहरें उठती हैं। इससे पीसी गई चाय में कोई अशुद्ध रंग या स्वाद नहीं होता, कोमल भी है और सुगंधित भी होती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ हाँ हाँ। उबालने पर चांदी के अजगर जैसा दिखता है और इसे चलाना आसान है। गू साहब, आपके पास इतना चाय का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति भी है। चाय का स्वाद लंबे समय तक रहता है। चाय की खुशबू ऐसी है जैसे बसंत आ गया हो। यह बहुत ही सुगंधित है। आज मेरा आना व्यर्थ नहीं गया। हाँ हाँ हाँ। शू साहब, ये बात वास्तव में स्वीकार्य है। कंपनी के कर्मचारी की गलती थी, कृपया हमें क्षमा करें। कल हम योजना तैयार करके आपसे मिलने आएंगे। नहीं नहीं, वो मेरे पास नहीं है और इतनी अच्छी चाय सेट भी नहीं है। मैं कल आता हूँ। हाँ हाँ हाँ। आपका बहुत स्वागत है। हाँ हाँ हाँ। गू साहब के कर्मचारी वास्तव में मिश्रित भावनाएं देते हैं। शू साहब, अगली बार जब आप आएंगे हम यकीनन करेंगे कि आपको बस खुशी मिले। ठीक है। तुम नीच लोग पुरुषों को बहकाने के कई तरीके जानते हो। जियांग मेलिंग, उन्हें पदावनत किया जाता है। क्यों? क्या ये गु अंकल नहीं थे? मेरे दादाजी से वादा किया था कि मुझे निदेशक बनाया जाएगा। काम के घंटों में अपनी जगह पर नहीं रहना, इधर उधर भटकना, दूसरे विभागों के काम में दखल देना, जिसके कारण अन्य विभागों का काम रुक गया और कंपनी को रोजाना लाखों का नुकसान हो रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, व्यय अनुमोदन में देरी के कारण कंपनी के कर्मचारी हताश हो गए हैं। तो बताइए जियांग निदेशक, आप इस पद के किस तरह योग्य हैं? तेजन, क्या तुम भी यही सोचते हो? मुझसे क्यों पूछ रही हो? अगर जियांग दादाजी नहीं होते तो तुम्हें बहुत पहले ही निकाल दिया गया होता। सेक्रेटरी सॉन्ग, मुझे तुमसे कुछ काम है, चलो। सॉन्ग छू नियन, तुम नीच औरत, किस अधिकार से इतनी सुर्खियां बटोर रही हो? जी, क्या अभी भी कोई आश्चर्य बाकी है जिसके बारे में मुझे नहीं पता? तुम्हें धीरे धीरे पता चल जाएगा। अरे, शरारत मत करो।
मुझे अभी काम करना है। तुमने काफी देर काम कर लिया है, अभी से अपना काम करना बंद करो। अब से काम करना बंद कर दो। काम नहीं करूंगी तो क्या करूंगी? क्योंकि हमें कुछ मजेदार करना है। काम करना ही बहुत मजेदार है। तुम सॉन्ग चूनियन, क्या तुम सच में ऐसी बकवास कर रही हो? जी मैं वापस आ गया हूँ। मम्मी पापा ने स्वागत पार्टी रखी है, उन्होंने मुझे व्यक्तिगत रूप से तुम्हें फोन करने को कहा। ठीक है, मैं कल रात को आ जाऊंगी। अरे ये कौन है? मुझे व्यक्तिगत रूप से फोन करना पड़ा। इस बार मुझे सच में छुट्टी लेनी होगी। मेरा छोटा भाई वापस आ गया है, मुझे उसकी स्वागत पार्टी में जाना है। ठीक है, तो मैं भी चलूंगा। गुदाउंग साई, ये हमारे छोटे परिवार का डिनर है। तुम्हारे लिए खाने को कुछ खास नहीं होगा। मैं बढ़िया और दुर्लभ व्यंजनों से ऊब चुका हूँ, बस कुछ साधारण खाना चाहता हूँ। आओ जियासेन, क्या तुम्हें ये पसंद आया? वाह जीजा जी, आप मेरे लिए कितने अच्छे हैं। ये सब नए मॉडल के गेम कंसोल ही हैं। आज रात मेरी स्वागत पार्टी में मुझे आपका अच्छी तरह से धन्यवाद करना चाहिए। आज रात की स्वागत पार्टी में मैं नहीं आ पाऊंगा। क्यों? मैंने तुम्हारी जीजी से तलाक ले लिया है। क्या? तुम दोनों तो बिल्कुल ठीक थे ना, तलाक कैसे हो गया? तुम्हारी जीजी ने धोखा दिया। उसने एक आदमी ढूंढ लिया है जो लगभग तुम्हारी उम्र का ही है। सॉन्ग चुनियन, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? जियासेन, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी और अपनी जीजी को मनाना होगा कि वह मेरे साथ वापस आ जाए। मैं अपनी कंपनी में उप अध्यक्ष का पद तुम्हें दे दूंगा। क्या हुआ? मुझे उपाध्यक्ष दीजिए। जीजा जी, ये काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं इसे आपके लिए ठीक करवा दूंगा। तो मैं जियासेन पर भरोसा करता हूँ। आओ इसे फिर से देखो। मुझसे औपचारिकता क्यों कर रहे हो? सॉन्ग चुनियन, तुम हमेशा के लिए मेरी हो। तुम मुझसे छुटकारा पाने की मत सोचो। वो साहब का स्वागत है। सबसे ऊपर वाला सीट, व्यू प्राइवेट रूम आपके लिए तैयार है। जरूरत नहीं है, आज मैडम की पारिवारिक दावत है। बस एक साधारण कमरा ही काफी है, लेकिन मेरे बर्तनों का सेट इस्तेमाल किया जाएगा और मैडम के लिए भी एक सेट तैयार कर दो। जी। अलग से बर्तन? क्या तुम्हें जर्मोफोबिया है? मुझे सिरेमिक इस्तेमाल करना पसंद है। जी क्या ये नहीं जानती? चलो। जियासेन को विदेश गए कई साल हो गए हैं, उसने जरूर बहुत ज्ञान प्राप्त किया होगा। कहने की जरूरत नहीं है। जियासेन भैया को भी एक अच्छे जीजाजी मिले हैं जो उन्हें विदेश में पढ़ने के लिए आर्थिक सहायता दे सकते हैं। पिताजी, क्या मुख्य सीट पर हमें नहीं बैठना चाहिए? उसे खाली क्यों रखा है? यहाँ मुख्य सीट पर कोई बैठा है। कौन है? साफ है कि आज का हीरो तो मैं हूँ। माफ करना, रास्ते में ट्रैफिक जाम था, हमें देर हो गई। न्यान आ गई। जी, तुम्हारे बगल में ये ढोंगी कौन है? तुम्हारे नए जीजा जी। क्या चुनियान जी की दूसरी शादी हो गई? ओए ढोंगी, मेरी जीजी से शादी की है, अभी तक दहेज नहीं दिया होगा। मेरे पहले वाले जो भैया ने तो 88,000 दिए थे, क्या तुम 8,800 भी निकाल पाओगे? 8,800? हाँ, मैं सच में नहीं दे पाऊंगा। इस समय मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। मेरी सारी संपत्ति तुम्हारी जीजी के पास है। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम दहेज भी नहीं देना चाहते? वैसे भी मेरी जीजी की दूसरी शादी है, दहेज न देना भी सामान्य है। जो न अमीर है और न ताकतवर, ऐसा ढोंगी सिर्फ मेरी जीजी जैसी बेवकूफ महिला ही शादी करने को तैयार होगी। अपनी जुबान को लगाम दो। लगाम? मैं गलत क्या बोल रहा हूँ? बल्कि तुम्हारे बगल वाला ये ढोंगी, मुझे लगता है कि ये किसी बार से निकला हुआ जिगोलो है जो साफ नहीं है। जिगोलो? लगता है इसे कोई गंदी बीमारी होगी। शियाओ से ऐसे ही मत बोलो। वो हवाई जहाज में आया है, बहुत देर तक बैठा रहा, अभी तक जेट लैग ठीक नहीं हुआ है, इसलिए अभी उसका दिमाग थोड़ा साफ नहीं है। बैठो बैठो बैठो, बस अब यहीं बैठ जाओ। माँ, तुम उनसे इतना क्यों डर रही हो? कोई है, इस जिगोलो को बाहर निकालो, कहीं हमें कोई गंदी बीमारी न लग जाए। मैं देखता हूँ कौन इन्हें छूता है। शियाओ सेन नासमझ है, आप कृपया उसकी बातों पर ध्यान न दें। आप यहाँ बैठिए।
सोंग जियासिन, तुम क्या कर रहे हो? यह सोंग परिवार की पारिवारिक दावत है। मैं सोंग परिवार का इकलौता बेटा हूँ, भविष्य का मुखिया। जब मैं मुख्य सीट पर नहीं बैठ सकता तो उसे यहाँ बैठने का क्या अधिकार है? तुम सॉन्ग परिवार के नियम बहुत कड़े हैं। हाँ, जब तुम सोंग परिवार के दामाद बनने वाले हो तो मैं तुम्हें सोंग परिवार के नियम सिखाऊंगा। तुम बस यही कुर्सी पर बैठकर खाओ। पिताजी, आप मुझे मार रहे हैं, क्यों? जाओ और अपने जीजाजी से फौरन माफी मांगो, अभी, तुरंत, इसी वक्त। माफी? अगर ये आदमी ना होता तो मेरी बहन मेरे जीजाजी से तलाक क्यों लेती? विदेश में मेरी पढ़ाई पूरी तरह से मेरे जीजाजी पर निर्भर थी। मेरे जीजाजी ने यह भी कहा, अगर मेरी बहन उनके साथ फिर से मिल जाती है तो वह मुझे उपाध्यक्ष की पोस्ट देंगे। असल में मैं तो तुम्हें लॉन्ग यू समूह में एक नौकरी दिलवाना चाहता था, जबकि तुम झोंग रुइझे जाना चाहते हो उस छोटी सी दिवालिया होने वाली कंपनी में। तो फिर जाओ। लॉन्ग यू समूह, वो तो देश के सबसे धनी गू परिवार और गू वंश की पारिवारिक कंपनी है। तुम तो बस यूं ही कह दो और मुझे नौकरी मिल जाएगी। तुम अपने आप को क्या समझते हो? क्या तुम गू परिवार के सीईओ गू फेइचेन हो? हाँ, मैं ही हूँ। तुम्हें तो पूरी तरह से भ्रम हो गया है ना? जियासेन, देखो, चुप हो जाओ। इस बार तुमने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। पापा, आप उससे डर क्यों रहे? माफ कीजिए, हम अपने बच्चे की परवरिश ठीक से नहीं कर पाए, तो उसने आपसे ऐसी बदतमीजी की। अब आप ही कृपया उसे सबक सिखा दीजिए। जीजी, क्यों ना तुम ही उसे संभालो। सोंग जियासिन, मैं तुम्हें अभी आखिरी मौका देती हूँ, अपने जीजाजी से माफी मांगो। सोंग चुनियन तो बिल्कुल बेवकूफ है। ये चमकदार चेहरा वाला आदमी, ना पैसे है ना कोई करियर। किस बात में वो मेरे जे भैया से बेहतर है? क्या तू वाकई उसके लिए मुझसे रिश्ता तोड़ लेगी? बस तुम जो गिना रहे हो वो सब मेरे पास है। गू साहब, आपने जो कटलरी मंगवाई थी वह ले आया हूँ। गू साहब? वह कौन से गू साहब हैं? जो सज्जन आपके सामने बैठे हैं वे ही लॉन्ग यू समूह के गू साहब हैं। अमूमन वे तो सबसे ऊपरी मंजिल के रेस्तरां में खाना खाते हैं। आज वे दूसरी मंजिल के आम कमरे में हैं। इसलिए हमने खास तौर पर अध्यक्ष और उनकी पत्नी की कटलरी भिजवाई है। तुम इसे छू भी नहीं सकते। ये सभी प्राचीन स्तर के व्यंजन हैं। सिर्फ यही अकेली एक प्लेट, इसकी कीमत लाखों में है। सारे व्यंजन हटा दो, लगता है हम ये खाना नहीं खाएंगे। जियासेन, मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था, कम बोलो, कम बोलो। बेवकूफ बच्चा, तुम अभी तुरंत अपने जीजाजी से माफी मांगो। अभी भी बिल्कुल देर नहीं हुई है, जल्दी जल्दी। माफी तो असंभव है। सोंग चुनियन, क्या तुम्हें लगता है कि एक अमीर परिवार में शादी करने से सब बदल गया? तुम्हारी सुंदरता को ध्यान में रखते हुए तुम्हें छोड़ दिया जाना तो बस समय की बात है। सोंग जियासिन, क्या तुम्हारे मन में मैं केवल झोंग रुइझे जैसे व्यक्ति से ही शादी कर सकती हूँ? मैं अब केवल गू परिवार की बहू ही नहीं हूँ, मैं गू परिवार की मुखिया भी हूँ। तुम मुखिया हो? सोंग चुनियन, झूठ बोलना बंद करो। तुम ये कह सकती हो, लेकिन मैं विश्वास नहीं कर सकता। ये दूसरी शादी वाली औरत, ये अच्छा है कि वो एक अमीर परिवार में शादी कर पाई। क्या गू परिवार उसे घर का सारा अधिकार सौंप देगा? हाँ, कोई भी परिवार ऐसा नहीं करेगा कि दूसरी शादी वाली औरत को घर का मुखिया बना दे। तो फिर आप लोग देखिए, ये सब क्या है? ये मेरी बदतमीजी थी कि मैंने गू परिवार की मुखिया का अपमान किया। हाँ हाँ, आप बहुत बड़े दिल वाले हैं, हमसे हिसाब मत लीजिए। क्या तुम सच में मालिक हो? हाँ। क्या तुम इतने लापरवाह हो कि एक औरत को मालिक बना दिया जाए? क्या नहीं हो सकता? जी, मैंने गलती की। जी। देर हो चुकी है। मुझे पहले लगा था कि तुम्हें विदेश भेजने से तुम्हें बेहतर शिक्षा मिल सकेगी, लेकिन मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि तुम अब इतने बेलगाम हो गए हो। घुटने टेको। इसे तुम लोगों ने बिगाड़ दिया है। हर समय भविष्य का मुखिया बोलते रहते हो। हमारा सोंग परिवार बस एक बहुत ही साधारण परिवार है। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि कोई शाही पद विरासत में मिलने वाला है? न्यान सही कह रही है। हाँ। सोंग जियासिन, चूंकि तुम ग्रेजुएशन के बाद देश लौट आए हो और तुम्हारे पास आत्मनिर्भर होने की क्षमता है, तो अब से तुम्हें अपने खर्चों के लिए खुद कमाना होगा। माता पिता अगर आप इसे पैसे देते हैं तो मैं आपके पैसे रोक दूंगी। इसे आपका ध्यान रखने दें। नहीं जी, कृपया नहीं, मैंने गलती की। जी।
बस सोंग जिया सेन, ठीक से जाकर आत्मनिरीक्षण करो। ये खाना जिसे खाना है खाए, हम नहीं खाएंगे। चलो। गू साहब सुबह से ऐसे ही हैं। कहीं आप पर भूत का साया तो नहीं पड़ गया? जो कहना है कहो। गू साहब, क्या हाल ही में आपको कोई अच्छी खबर मिली है? कल जीजी ने सबके सामने मुझे अपना पति कहा और मेरी रक्षा भी की। गू साहब देश और विदेश में ऊंचे पद पर हैं, बहुत प्रभावशाली हैं। उन्होंने अपनी पहली कमाई में ही 10 अरब कमाए थे, तब भी वह इतने गर्वित नहीं दिखे थे। निश्चित रूप से गू साहब तो सिर्फ अपनी पत्नी के गुलाम हैं। यह तो सचमुच बहुत ही ज्यादा अच्छी खबर है। हांगकांग शहर की नीलामी में किसी को भेजो, उस एंटीक हार को खरीद लो, गुलाब का दिल। मैं उसे एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा लो ब्लड शुगर है। मुझे आपकी मदद करने दीजिए। अच्छा है, मैं भी थोड़ी कसरत कर लूंगी। आप बैठकर आराम कीजिए। क्या तुमने सुना है गू साहब ने हांगकांग शहर की नीलामी में किसी को भेजा और एक हार खरीदा जो वह अपनी महबूबा को देंगे। हाँ, वह हार यूरोपीय शाही परिवार द्वारा बनाया गया था। कहा जाता है कि दुनिया में वह केवल एक ही है। तुम देखो। लॉन्ग यू समूह के सीईओ ने एक प्राचीन हार के लिए बहुत बड़ी कीमत अदा की। एक सुंदरी को गुलाब का दिल उपहार में दिया। मौसी, क्या आप जानती हैं कि इस फूलदान का मूल मालिक कौन है? क्या ये जियांग परिवार की बड़ी बेटी जियांग मेलिंग है? साहब ने कभी नहीं बताया कि फूलदान किसने भेजा था, वरना मैं आपके लिए पूछ सकती हूँ। इतनी रात को भी चोरी छिपे प्यार दिखाना, और कोई सीधे गू साहब का पहचान पत्र ही बता दो। मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? क्या मुझे उससे प्यार हो गया है? जी अब आ गई। पूरी सुबह ऑफिस नहीं आई। बाहर आखिर कौन है? बाहर कोई नहीं है, सिर्फ काम है। मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि मैं अब सीईओ की सेक्रेटरी नहीं रहना चाहती। क्या तुम अभी ही प्रेसिडेंट बनना चाहती हो? ऐसा भी नहीं है कि यह संभव ना हो। नहीं, हाल ही में उसे देखकर मैं हमेशा सोचने लगती हूँ, मुझे खुद को थोड़ा शांत करने की जरूरत है। तकनीकी विभाग में एक प्रबंधक की कमी है। उन्हें अभी तक कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिला है, और सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में पहले से ही इतनी सेक्रेटरी हैं जो तुम्हारे काम आ सकती हैं। लेकिन वे सब तुम नहीं हो। ठीक है, अब और ड्रामा मत करो। ठीक है, मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करता हूँ, लेकिन जाने से पहले जीजी, क्या तुम कंपनी की वार्षिक बैठक का आयोजन पूरा करके जा सकती हो? मुझे किसी और पर भरोसा नहीं है। ठीक है। मेलिंग बहन, वार्षिक बैठक की इंचार्ज सोंग चू नियन को बना दिया गया है। क्या यह हमेशा प्रशासनिक विभाग की जिम्मेदारी नहीं होती थी? ये तो गू साहब का आदेश है। सोंग चू नियन ने जरूर कोई ना कोई चाल चली होगी। सोंग चू नियन, तुम इंतजार करो। मैडम, मुझसे गलती हो गई। मैंने इसे जानबूझकर नहीं तोड़ा है। कृपया घबराइए मत, पहले हम टुकड़ों को इकट्ठा कर लेते हैं। क्या ये वो मोहर नहीं है जो मैंने मेंटल हॉस्पिटल में वॉलंटियरिंग करते समय बनवाई थी? ओह, ये वो है। मैडम, आपको खून आ रहा है। क्या दर्द हो रहा है जीजी? मुझे फूलदान का बेस दिख गया। क्या तुम वही छोटे लड़के हो ना? वो फूलदान जो हमने एक साथ बनाया था। जीजी, क्या तुम्हें मैं याद आ गया?
मेरा इंतजार करो जीजी, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आता हूँ। जीजी, मैंने बहुत बहुत लंबा इंतजार किया और आखिरकार तुम्हें मैं याद आ गया। ये वह तोहफा है जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। तुम्हारे हाथ में चोट लगी है, मैं इसे तुम्हारे लिए पकड़ता हूँ। जीजी, क्या हम इस साल की पार्टी में तुम्हारा पद घोषित कर दें? तुमने मेरा इतनी देर तक इंतजार क्यों किया? क्योंकि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तभी मैंने तुम्हें अपना मान लिया था। फेचन, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम मुझे सिर्फ अपना मानसिक सहारा मान रहे हो? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। तुम इतनी जल्दी मना क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें डर है कि मैं नाराज हो जाऊंगी? नहीं, मैं नाराज नहीं होंगी। भले ही तुम मुझे अपना मानसिक सहारा मानते हो, फिर भी मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। जी, क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें तुम होने के नाते पसंद करती हूँ। इसलिए मैं भी चाहती हूँ कि तुम सॉन्ग चू नियन को पसंद करो, न कि उस कोमल बड़ी बहन को जिसकी तुमने कल्पना की थी। जी, मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। मुझे हमेशा से पता था कि मैं क्या चाहता हूँ। जल्दी में जवाब मत देना। मुझे लगता है कि तुम्हें अच्छी तरह सोचने के बाद मुझे जवाब देना चाहिए। जी, ये हार पहनकर वार्षिक सभा में आओ, मैं तुम्हें अपना जवाब दूंगा। मेलिंग जी, मैंने कहा था ना कि गू साहब तुम्हें मनाने आएंगे, और उन्होंने तुम्हारे लिए यह अमूल्य प्राचीन हार भी खरीदा। हो सकता है कि तुम्हारी डिमोशन सिर्फ इसलिए की गई हो ताकि तुम्हें इतनी मेहनत न करनी पड़े। बिल्कुल सही। मुझे लगता है कि गू साहब ने वार्षिक सभा के प्रभारी को बदला है ताकि मेलिंग जी को काम में थोड़ी आसानी हो जाए। हांगचेंग में इतनी सारी अमीर घर की बेटियां हैं, फिर भी कोई भी ये गुलाब का दिल हार नहीं खरीद सकती। मेलिंग जी, तुमने सच में कमाल का आदमी चुना है। ये हार फेचर ने जो मुझे दिया था, ये उसके जैसा ही क्यों है? अरे, क्या ये हमारी कंपनी की बड़ी नौकरानी सॉन्ग चुनियन नहीं है? ये वो गाउन है जिसे तुमने खास तौर पर वार्षिक समारोह के लिए किराए पर लिया है। लेकिन गरीब तो गरीब ही रहते हैं। तुम गाउन पहने होने पर भी अपने गरीबी की बू नहीं छिपा सकती हो। क्या तुमने अपनी जुबान पर एनीमा लगा रखा है? तुमने क्या कहा? छोड़ो, मुझे नहीं लगता कि तुम ये समझ भी पाओगी। सिर खाली होना बड़ी बात नहीं है, जरूरी ये है कि उस दिमाग में पानी न भर जाए। तुम सॉन्ग चूनियन, तुम तो सच में झगड़ालू औरत हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ती है तुम्हारी जुबान और जौहरीली होती जाएगी। स्वाभाविक है, नहीं तो मैं तुम्हारे जैसी बन जाऊंगी जिसके मुंह से कोई इंसानियत की बात नहीं निकलती। सॉन्ग चूनियन, बहुत ज्यादा उद्दंड मत बनो। क्या तुमने हमारी मेलिंग बहन के गले का हार देखा? ये हमारे गू साहब ने खास तौर पर ऊंची कीमत पर खरीदा हुआ विंटेज हार है। गुलाब का दिल, गू साहब का मेलिंग बहन के लिए प्यार साफ देखा जा सकता है। होशियार रहना, कहीं हमारी मेलिंग बहन तुम्हारे सारे गुनाह गू साहब को न बता दे। ये तो गुलाब का दिल है। कहा जाता है कि ये सैकड़ों सालों से प्रकट नहीं हुआ। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये आज इस भोज में दिखेगा। आज मेरा आना सफल रहा। लगता है गू साहब इस मिस को दिल की गहराई से चाहते हैं। शुक्र है कि मैंने किसी को यह हार ग्रीन डायमंड से समय से पहले तैयार करने के लिए कहा था। इस बार मुझे निश्चित रूप से फेईचेन की प्रेमिका के रूप में अपनी पहचान पक्की करनी है। मेरा और फेईचेन का रिश्ता इस हार की तुलना में मापा नहीं जा सकता। मिस जियांग, क्या ये एक तरफा प्रेम की घोषणा कर रही है? तुम्हारा क्या मतलब है? ये गू साहब ने मिस जियांग के साथ अपने रिश्ते को स्वीकार नहीं किया है ना? या क्या मिस जियांग आप उनका नाम इस्तेमाल कर रही हैं? सॉन्ग चुनियन, मिले सम्मान को अस्वीकार मत करो। अरे, एक ही जैसा हार कैसे गुलाब का दिल हो सकता है? क्या ये गुलाब का दिल दो है? ये बिल्कुल असंभव है। ये प्राचीन हार गुलाब का दिल मूल रूप से मध्ययुगीन यूरोपीय शाही कारीगरों द्वारा बनाया गया था और इसके बीच में लगा गहना दुर्लभ है, इसलिए दो होना असंभव है। क्या देख रहे हो? ये हार तो मुझे फेचेन ने दिया था, मैं नकली क्यों पहनूंगी? सॉन्ग चुनियन, मुझे पता है तुम बेशर्म हो, लेकिन मुझे कतई उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी बेशर्म होगी।
कि तुम हार की नकल करने की भी हिम्मत करोगी और उसे कंपनी की वार्षिक बैठक में भी पहन कर आओगी। तुम न सिर्फ हमारे विभाग को शर्मिंदा कर रही हो, बल्कि हमारी कंपनी की छवि को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रही हो। कोई है, इसे बाहर निकालो। इस प्रोजेक्ट की मैं प्रभारी हूँ। मैं देखती हूँ कि कौन मुझे छूने की हिम्मत करता है। चूंकि आप में से कोई भी विश्वास नहीं करता है, ठीक है, आज गहनों के मूल्यांकक वो प्रोफेसर भी यहाँ मौजूद हैं। क्यों ना हम उनसे इसकी जांच करवा लें। क्यों? मुझे तुम्हारे साथ यहाँ समय बर्बाद करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ओह, तुम डर रही हो। मेलिंग बहन, चूंकि सोंग चुनियन अपनी इज्जत पूरी तरह से घुमाना चाहती है, तो हमें उसकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। पहले उसका हार नकली साबित हो जाए तो मेरा हार तो निश्चित रूप से असली ही होगा। ठीक है, मुझे लगता है कि तुम जब तक साक्ष्य नहीं देख लेती तब तक हार नहीं मानोगी। गुलाब का दिल कहाँ है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि आज मुझे इस दुर्लभ खजाने का मूल्यांकन करने को मिलेगा। वाह, मुझे पकड़ने में मदद करने के लिए धन्यवाद। क्या हाल है वो प्रोफेसर? ये हार नकली है ना? यह हार असली है। ये कैसे संभव है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि जियांग परिवार की बेटी उल्टा चोर कोतवाल को डांटेगी। मैं बहुत पहले ही समझ गया था कि ये महिला एक दुर्भावनापूर्ण व्यक्ति की तरह दिखती है। मेलिंग बहन, क्या आपने नहीं कहा था कि ये हार गू साहब ने आपको दिया था? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हार गू साहब ने दिया ही नहीं? ये कैसे संभव है? पेचन ने नहीं दिया। जरूर वह बहुत ही भ्रमित हो गए होंगे। उन्होंने बस गलती से देखा होगा। हाँ, यह बूढ़ा आदमी केवल 50 या 60 साल का है। गलती करना सामान्य है। अज्ञानी, क्या आप जानते हैं इस गुलाब का दिल का बहुत महंगा होने का कारण क्या है? गुलाब का दिल बहुत महंगा इसलिए है क्योंकि इस हार का बेशकीमती रत्न फॉस्फोफिलाइट है। बाजार में फॉस्फोफिलाइट के तैयार उत्पाद बहुत कम हैं। इसकी कठोरता बहुत कम है, इसलिए इसे पहनने पर यह बहुत आसानी से घिस जाता है। निकाला गया अधिकांश फॉस्फोफिलाइट खनिज के रूप में संरक्षित किया जाता है। बाजार में बिकने वाले गुलाब का दिल की नकलें केवल साधारण हरे हीरे हैं। मैं अपने वर्षों के जवाहरात मूल्यांकन के अनुभव से जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि यह हार साधारण हरे हीरे से बना है। ये तो सरासर बकवास है। ये निश्चित रूप से सोंग चुनियन है। इस वार्षिक सभा के प्रभारी सोंग चुनियन ही है। उसने ही इस बूढ़े आदमी को यहाँ बुलाया है। वे दोनों जरूर नाटक कर रहे हैं। जैसा कि हम सभी अच्छी तरह जानते हैं, ये गुलाब का दिल हमारे गू साहब ने ही खरीदा था। सोंग चुनियन और गू साहब का कोई लेना देना नहीं है। गू साहब सोंग चुनियन को हार नहीं दे सकते। कितने मूर्ख हो, तुम एक अनमोल वस्तु को नष्ट कर रहे हो। ओह, तुम बूढ़े आदमी, क्या तुम पूरा नाटक करने जा रहे हो? उन्हें बाहर निकालो, इससे पहले कि फेचे ना जाए, कहीं उसका मूड बिल्कुल भी खराब ना हो जाए। चलो बाहर निकलो, जाओ। मुझे छोड़ो। रुको, रुक जाओ। गू साहब, गर्भवती महिला भावनात्मक उतार चढ़ाव के कारण पेट में दर्द महसूस कर रही थी। बस उन्हें और उत्तेजित न करें। तुम्हें किसने हिम्मत दी उसे छूने की? फेचेन, सोंग चुनियन व गुलाब का दिल लेकर नकल के रूप में वार्षिक सभा में आई। मैं तो बस तुम्हारी खातिर उसे सबक सिखा रही थी। तुम्हारा मतलब है जो हार मैंने खरीदा वो नकली था? फेचेन, तुम्हारी इस बात का ये आखिर क्या मतलब है? यह गुलाब का दिल गू साहब ने खरीदा था। मिस सोंग को भेंट स्वरूप देने के लिए थी। क्या? यह कैसे संभव है? यह सब कैसे हुआ? मेलिंग बहन, गुलाब का दिल क्या गू साहब ने आपको नहीं दिया था? जियांग मेलिंग, तुमने तो बिल्कुल झूठ का सहारा लिया।
गू साहब, गुलाब का दिल क्षतिग्रस्त हो चुका है। गू साहब, यह सब मेलिंग ने अकेले ही किया है। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ हाँ हाँ, तुम इससे कैसे निपटोगी? बस कीमत के हिसाब से मुआवजा दे दो। गुलाब का दिल की कीमत अरबों में है, ये कैसे चुकाया जा सकता है? फेचेन, मेरे पास अभी सिर्फ 5 मिलियन है। क्या तुम? अगर आज तुमने चूनियान को मुआवजा नहीं दिया तो आज से ही तुम लोग हांगचेंग से गायब हो जाओगे। फेचेन, हम दोनों बचपन से ही एक साथ बड़े हुए हैं। जियांग परिवार और गू परिवार भी पीढ़ियों से मित्र हैं। क्या तुम हमारी पिछली दोस्ती को भी याद नहीं रखोगे? तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? मिस जियांग, दोष आपकी बुरी नजर का है कि आपने गलत आदमी को छेड़ा। क्या ये इस बदसूरत बूढ़ी औरत की वजह से है? अगर उसे फिर से गाली दी तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। मिस जियांग, इस हार के लिए आप कैसे हर्जाना भरेंगी? फेचेन, क्या मैं आईओ दे सकती हूँ? ये हिसाब आज ही चुकाना होगा। जहां तक तुम्हारी बात है, तुम बुराई करने वालों का साथ दे रहे थे। तुम्हारा चरित्र भ्रष्ट है, इसलिए तुम हमेशा के लिए लॉन्ग यू की ब्लैकलिस्ट में हो। किसी भी उद्योग में तुम्हारा प्रवेश वर्जित है। गू साहब, मुझसे गलती हो गई, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। कृपा करके मुझे प्रतिबंधित न करें। मैंने बहुत मुश्किल से लॉन्ग यू समूह में जगह बनाई है। मैं सच में ये नौकरी खोने का जोखिम नहीं उठा सकता। गू साहब, आपसे विनती है। गू साहब, हमसे गलती हो गई। मुझे सच में ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम सब जियांग मेलिंग के कहने पर ही ये कर रहे थे। ये सब उसकी वजह से है। अब हम दोबारा कभी ऐसा नहीं करेंगे। रहने दो, बस उन्हें निकाल देना काफी होगा। हालांकि उनका चरित्र भ्रष्ट है, लेकिन वे सब भी जियांग मेलिंग के कहने पर कर रहे थे। इतनी बड़ी सजा उन्हें देना जरूरी नहीं है। ठीक है, जैसा तुम कहो। जहाँ तक इन अरबों के हर्जाने की बात है, हम इसे पहाड़ी इलाकों के बच्चों को दान कर देते हैं। यह हमारे पेट में पल रहे बच्चे के लिए भी पुण्य कमाने जैसा होगा। ठीक है, ये आदेश दे दो। क्या हो रहा है? लगता है गू साहब सोंग चुनियन की हर बात मानते हैं। क्योंकि सोंग चुनियन गू फेचेन की पत्नी है। जी, जो जवाब आप चाहती है वो मैं अभी आपको देता हूँ। मुझे वो आप पसंद नहीं है जिनकी मैंने कल्पना की थी, बल्कि आप स्वयं मुझे पसंद है। चाहे आप 18 साल की वह धूपदार और चमकदार लड़की हो या अब की यह परिपक्व और शांत आप, मैं आपको प्यार करता हूँ। हो सकता है कि हमारा फिर से मिलना और ये मुलाकात एक इत्तेफाक हो, लेकिन आपको प्यार करना कभी इत्तेफाक नहीं रहा है। मुझे शादी की कोई उम्मीद नहीं है, सिर्फ आपकी उम्मीद है। जी, क्या आप इस जवाब से संतुष्ट हैं? गू साहब को सफलतापूर्वक पदोन्नति मिलने पर बधाई। तथाकथित वार्षिक बैठक गू साहब और उनकी पत्नी का यह सिर्फ प्रेम प्रदर्शन मात्र है। तो हम भी उनके नाटक का बस एक हिस्सा मात्र थे। जी, तो क्या अब आप मुझे एक आधिकारिक दर्जा देने के लिए तैयार हो सकती है? गू फेचेन मेरे पति हैं। हालांकि वो थोड़े ज्यादा ही चिपके रहने वाले हैं, लेकिन भविष्य में सभी को इसकी आदत पड़ जाएगी।